कितने फार्म जो है पड़गा एरिया में बंद हो चुके हैं। डज दैट डिस्करेज यू और हैव यू डन एनी एनालिसिस आपने? भाई देखो हर व्हाट इज द रीजन फॉर देम बीइंग शट डाउन? तो मुझे उनका सेटअप काफ़ी पसंद आया था एंड तो हम वही रेप्लिकेट करने वाले हैं। एक कोई खलीफा नाम का भी एक बकरा है, खलीफा का क्योंकि मैं ब्रीडर है। कहीं तो शूट किया था, लोग बोले रहे हिशाम भाई का बकरा है, उसी की ब्लड लाइन का है। ब्लड लाइन का होगा बट हमने कभी ब्रीड नहीं किया था। अच्छा। हाँ, हमने कभी वो बकरे को नहीं ब्रीड किया था। हम हमारे वहाँ ब्रीड करके उसके बच्चे तो हमने अभी बेचना चालू भी नहीं किया। फॉर फ्रेंड्स इट्स अ डिफरेंट थिंग। कमर्शियली यस वी आर नॉट इंटरेस्टेड टू रेंट आउट एनी पार्ट और द फार्म। लाइक का कोई बबल है फात भाई, जिस हिसाब से महंगाई हर चीज में बढ़ रही है। हाँ ठीक है, तो हर चीज में आपको लगता महंगाई है बढ़ लोग रही है। बकरे कम पालेंगे अभी? क्योंकि नहीं, जकरिया भाई आप तो बोल रहे थे कि भाई पलाई की रेट इतनी हो गई कि भाई अब तो लोग बकरे पालना बंद कर डालेंगे। बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। मार्क माई वर्ड्स, कैलेंडर में लिखो और 2 साल बाद मिलना। एस्टेब्लिश फार्म है आपकी नज़र में, उंगली पे गिनो। तकरीबन 7-8 है। 7-8 ना, ये 10 पकड़ लो। 10 पकड़ू ना। कितने बंद हुए और कितने फार्म है टोटल? कोई बंद नहीं हुआ। भाई में लाओ एक ना। चीज़ सोचो, आप खुद सोचो, बकरा पालना ज़रूरी नहीं है। लोग कई हद तक है ना, हम एक पॉइंट जरूरत पे की बात नहीं आप कर देख रहे। लो कितने लोग जो रेगुलर बकरा पालते थे, हॉबी फार्मिंग ना, पलाई इज अ कितने हॉबी लोग बकरा फार्मिंग। पालते थे, कितने लोग निकल गए, फिर नए प्लेयर आते हैं। आपको पता है ना, कोई कंटिन्यूटी वैसी नहीं रहती। इन्होंने कहा बकरे पाल रहे हैं शौक के लिए, वेट गेन के लिए नहीं। That is an expectation that तो comes फिर after the show. रिजल्ट का तो कैलेंडर आना ही नहीं चाहिए। फिर ऐसा क्यों होना चाहिए कि जिधर रिजल्ट आ रहा है उधर बकरा जो है बताता हूँ ना आपको। पलाई का वो ज्यादा हाँ। है। एक farmer- अगर एक आदमी ये एक भी- बात बताओ, ये सब point अगर है। रिजल्ट ओरिएंटेशन इज नॉट इम्पोर्टेंट, हाँ व्हाई द नंबर ऑफ गोट्स आर देयर विद देम हु गिव द रिजल्ट? हाँ Okay. देखो इनका रिजल्ट इज बेस्ड ऑन वेट गेन। मे बी माई वे ऑफ जजिंग अ फार्म इज नॉट वेट गेन। माइन विल बी हाउ वेल दे मेंटेन माई गोट। उनका फर क्वालिटी कैसे मेंटेन करते हैं, कितना एक्टिव मेरा बकरा। मैं आज आपको बकरा रस्सी देता हूँ, कल फार्मर बोलता है मेरी 1 रुपए की लायबिलिटी नहीं है, तो इसका मतलब मैं 1 लाख रुपए की चीज़ आपके हाथ में देता हूँ। कल मुसल्ला लगा के जो है दुआ करता हूँ, या अल्लाह मेरे बकरे को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा। यही बात हुई ना। तो सस्ते में पाल रहे हैं, वहाँ पे बकरे नहीं है ना उतने। बकरे कैसे आएंगे फात भाई, उनको जानता कौन है? बैक टू एफएससी एंटरटेनमेंट। एचएस फार्म पर है हम पड़गा में। वेरी सून ओपनिंग फुल फ्लेश्ड। आई एम विद हिशाम भाई। अस्सलाम वालेकुम हिशाम भाई। वालेकुम अस्सलाम फात भाई। वी हैव खालिद भाई, जो एचएस फार्म पे यहाँ पे इंचार्ज रहने वाले, काजिम भाई, एंड वेल विशर अहमद जकरिया एज वेल, आशिक। हिशाम भाई, पिछले 1.5 साल से public has been seeing the same video, coming soon, coming soon, coming soon. Is this video any different? Yes, it's different. I'm seeing a progress that I had not seen before. Good things takes time to come. This land is owned by us. थोड़ा हिंदी में आपसे बोलो। ये जब हमने ये जगह ली थी तो ये बैरन लैंड था, तो हमने इसको फ्रॉम स्क्रैच डेवलप किया है। Right. And we have done everything that is legal, from our paperwork to our electricity and everything, you know, and all these things take time. It's not that we bought someone's land on rent and everything was ready and we could just make some changes. We had to start from scratch, and we had to get the right people and the right team to do this kind of work the way we wanted. So yes, it's taking slow, but we are in no rush, no, Faad bhai. We still have good friends like Faisal bhai, you know, एम पठान भाई, जहाँ पे हम हमारे बकरे पालते हैं, काजिम भाई बकरियाँ संभालते हैं कुछ भोपाल में। तो जगह का तो इशू है ही नहीं हमें ना, एंड ना ही मोस्टली हमारा फोकस रहेगा इस फार्म में with breeding, trading of our own goats and some goats that Kazim Bhai will bring from Bhopal, Kota sorry, and पलाई जो हम करेंगे very limited ही करने वाले हैं from the beginning. We are not in any race of 200, 300, 400, 500 goats. So there is no rush to have that kind of setup as soon as possible. Yes, we are eager to have it, but at the same time we are taking our time because we are working with the right people, so it's taking time. और हिशाम भाई, जब भी आपका नाम जुड़ता है किसी बकरे से या कोई फार्म से, people expect nothing short of extraordinary. Right. So how is this farm going to be different? ये कैसे अलग रहने वाला है बाकी के फार्मों से? लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं एचएस फार्म मीन्स सारी चीज़ें ग्रैंड स्केल पर होगी। Yes. क्या होगा ग्रैंड स्केल पर? सो पहली चीज़ तो फात भाई देखो, वी आर फोकसिंग मोर ऑन द क्वालिटी ऑफ द वर्क दैट वी डू। जैसे आप कोई भी फार्म देख लो, बकरे केज में ही रहने वाले हैं। सो वो कोई सोने का केज या चांदी का केज नहीं होने वाला है। इट्स गोना बी अ नॉर्मल केज, बट वी विल यूज बेटर मटेरियल, द बेस्ट मटेरियल दैट इज अवेलेबल टू आवर रिसोर्सेज, यू नो। सो उस वे में वी विल ट्राई टू डू अ बेस्ट, एंड आवर फोकस विल बी मोर ऑफ टेकिंग केयर ऑफ आवर गोट्स बेटर देन व्हाट वी हैव बीन डूइंग फॉर आवर ओन
goats and breeders in the past. That is a different aspect. Right. हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की. इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमारा फार्म बेस्ट रहेगा. Of course, we have taken suggestion from Sahil Bhai ZSR. He's the one who's actually constructing the farm, and he is one of the best farms in India that I have visited personally. I have friends like Faisal Bhai RK, Mohammad Bhai, M Patan Bhai. So ये सारे पुराने farmers हैं. वो सब ने suggestions दिए हैं. Mistakes that they have made, they have helped me not to make such mistakes. Make changes. हमने काफ़ी changes भी किए हैं. हम if you're not satisfied with anything, हम changes करते हैं. So full fledged कब तैयार होने वाला है फार्म? फुल फ्लैश देखो इंशाल्लाह जल्द से जल्द तैयार होगा. अब हमारे फोकस रहेगा बाय बिफोर द एंड ऑफ दिस मंथ हमारे खुद की बकरियां जो भोपाल में है, हमारे जो ब्रीडर्स है वो आएंगे. पलाई भी करने वाले हो आप? यस, पलाई करेंगे बट अभी नहीं करेंगे हम. द रीज़न इज सिंपल बिकॉज वी वांट टू फोकस ऑन आवर ओन गोट्स दैट वी हैव फर्स्ट. हमको उनको दूसरे क्लाइमेट से आके इधर सेट हो गए. जो यहाँ की बकरियां है फैजल भाई ने इतने सालों से संभाला है वो आएगी. उनका फीड चेंज होगा बिकॉज वी गिव अ डिफरेंट फीड राइट in Bhopal. So it will be very difficult for us to maintain like two different feeds for two different lots. Right. तो वो लाएंगे. जब वो सेट होगा देन हमारी प्रायोरिटी रहेगी कि टू टेक गोट्स ऑन पलाई. वो भी हम एकदम लिमिटेड नंबर लेंगे. एंड मे बी वी विल ऑल्सो गिव CCTV. जैसे आपने पूछा हम क्या देंगे, हम हमारे केजेस का CCTV एक्सेस शायद देंगे कस्टमर्स को. आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद दैट ऑनेस्टली. You're still contemplating whether to give or not. है ना? I'm still contemplating to be honest. Right. नहीं, एक तो वो हो गया. और आप जिस भी फार्म से एसोसिएटेड हुए हो, राइट, आपने उस फार्म के प्रमोशन में आपने मार्केटिंग पे बहुत स्पेंड किया है. जी. सो पीपल विल बी वेरी क्यूरियस टू फिगर आउट डेफिनेटली कि भाई HS फार्म खुद को प्रमोट करने के लिए व्हाट ऑल मार्केटिंग यू कॉल इट टेक्निक, स्टंट, गिमिक, व्हाटएवर. जी. सो डू यू हैव एनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी इन माइंड? नहीं फात भाई, उस टाइम पे भी कोई स्ट्रेटजी नहीं थी. हमको जो ठीक लगता था वी स्टार्टेड डूइंग दैट. राइट. वी गॉट अ गुड रिस्पॉन्स, वी विल डू इट. इसमें भी हम ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ तो करेगी. चाहे वो सेलिंग के रिलेटेड हो, चाहे वो पलाई के रिलेटेड हो, चाहे वो गिव अवेज हो. वी विल हैव टू कीप इट लुक्रेटिव फॉर द कस्टमर्स टू कम टू HS फार्म. देयर आर बिगर एंड बेटर फार्म्स देन वी आर वेरी न्यू. काजिम भाई तो बहुत पुराने. There are bigger farms. There are people who have more experience than us. So we have to accept that and we have to start from scratch. If someone has to choose between us and a bigger farm, so we should be honored that a customer is preferring to keep his or her goat with us rather than keeping with an established farm which has been running for many years. Right. हिशाम भाई, एक लोगों में ये मंशा है कि भाई breeding is not a successful thing in Bombay. जी. So why did you choose that path? आप चाहते तो ट्रेडिंग कर सकते थे. देखो मेरा मोटिव यही था कि जिस हिसाब से कोटा में बकरों के रेट्स इतने बढ़ गए हैं, इवन फॉर मी व्हेन आई वांट टू बाय गोट्स, 2-3 लाख के नीचे अच्छा बकरा नहीं मिलता है. सो वी स्टार्टेड ब्रीडिंग एंड हमको काफ़ी सक्सेसफुल भी आया है. अभी आपकी बकरी कितनी है यहाँ पे काजिम भाई? टोटल बकरी, टोटल ऑल ओवर टोटल बकरी 70 to 80. और आपका प्रोडक्शन कितना होता है? कितने बच्चे निकलते हैं? अराउंड 70-75 इन अ ईयर. बचते हैं उतने? नहीं, जो आते हैं मोर्टेलिटी के बाद बचते कितने हैं? 15% 20%. दैट्स द मैक्स. आई थिंक 50-60 बकरे रहते हैं. राइट, बिकॉज मोर्टेलिटी इसलिए होती है कभी कभार बकरी जल्दी बच्चा फेंक देती है. बट आप जो बात कर रहे हो ना हिशाम भाई कि भाई आपने बोला कि भाई हम देख रहे हैं कि भाई कोटा के दाम इतने बढ़ गए हैं, इसलिए हमारे को ब्रीडिंग करनी है, सस्ता बेचना है. करेक्ट. बट आप लोग जो काजिम भाई जो भाव में बच्चे बेच रहे हैं, जी, दैट इज़ नो चीप. या बट दैट इज ऑन द क्वालिटी ऑफ द गोट्स ऑल्सो. हमारे पास आपको 50,000 का भी बच्चा मिलता है और 2.5-3 लाख तो का भी आज बच्चा बाहर मिलता भी मिलता ही है ना. वो क्वालिटी में नहीं मिलता है फात भाई, नहीं मिलता वो है. क्वालिटी फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मिलेगी नहीं कोटा में. इफ यू आर गोइंग फॉर दैट क्वालिटी 5-6 वो भी हाथ जोड़ के you have to ask them to do. अच्छा. एंड ऑल्सो फात भाई जैसे व्हेन वी वर फ्रेंड्स, व्हेन आई वाज नॉट थिंकिंग ऑफ द फार्म ऑल्सो, और आपका मेरा काफ़ी बार ये डिस्कशन हुआ है कि बड़े बड़े ब्रीडर्स रहते हैं बट उनके बच्चे शो स्टॉपर्स नहीं बनते हैं. वी वांट टू चेंज दैट. तो हम खुद बाय डिफॉल्ट बच्चे रिटेन करते हैं तो हमको उनकी ग्रोथ हमें भी देखना है एंड वी वांट टू शोकेस दैट टू द ऑडियंस ऑल्सो. सो वी आर इन नो रश के वी वांट टू सेल द स्टॉक or we can't bear the expenses. We are calm and we are very steady. We believe in a slow and steady growth.
rather than a तो very quick आपके जो jump. बकरे बाहर पल रहे हैं उनका क्या होगा? जो मेरे बकरे मेरे फ्रेंड्स के पास ही पल रहे हैं, फैजल भाई आरके गोट फार्म और एम पठान और एम ये पठान 3 पे, ये जगह 2 पे जगह आपके पे ही मेरे बकरे एज ऑफ 3 जगह पे एज ऑन डेट पल रहे हैं. कुछ बकरे मैं उधर अभी भी रखूंगा, आगे भी रखूंगा, बिकॉज आई वांट टू केटर टू अदर पीपल ऑल्सो. मैं खुद काफ़ी बड़ा शौक करता हूँ. अब मैंने शौक कम कर दिया बिकॉज आई एम पुटिंग मोर मनी इन कंस्ट्रक्टिंग द फार्म and I don't have any partners in my land or in the construction and all. Yes, in the business, me and Kazim bhai, we are partners and we are equal partners. But all this infra and everything is been taken care of by me. एक और चीज़ लोग बोलते हैं, अब पिछले यानी यू गो बैक 1.5 year ago और वो 20 कोविड के बाद का जो 1-2 साल थे जी तभी हिशाम भाई वाज लाइक ऑल ओवर सोशल जी. मीडिया. Yeah. So why did you take a back seat in the last 1 year? नहीं, ऐसा नहीं है कि आई वाज ऑल ओवर सोशल मीडिया. तभी ARM हुआ करता था. बकरों के उसमें हाँ, बकरों के उसमें. एंड ARM की वीडियोस में जब मैं आता था तभी मैं नहीं वीडियोस में उसके आता था. बाद ARM के बाद की बात कर जब रहे हैं MD Goat Farm. MD See, Mohammed Bhai had started the farm from zero again, you know. So of course, as friends, we did support each other, and we'll continue to do that. नहीं तभी आपका अपीयरेंस बहुत ज़्यादा रहता था. नाउ मैं ज़्यादा आता था. I used to come more frequently. I used to visit JD Goat Farm very frequently. I used to come to Mohammed Bhai very frequently. मतलब when we used to come, we used to hop in and come, you know. और अब because I'm busy with my schedule and इतने बकरे नहीं पाल रहा at the moment, putting more funds in constructing the farm. So of course purchasing कम हो गया तो बकरे कम है पहले से. आप चाहते तो बहुत लोगों को चुन सकते थे ये फार्म रन करने के लिए. जी. कासिम भाई को क्यों चुना आपने? फहद भाई काजिम भाई को ऐसे नहीं चुना था. लाइक मैं उनका क्लाइंट था, उनसे बकरियाँ लेता था. एंड मुझे शौक था ब्रीडिंग शौकिया तौर पे करने के लिए, नॉट कमर्शियल वे में. सो आई टोल्ड हिम लाइक लेट्स यू नो, आप एक्चुअली ये हुआ था कि मेरे को उनसे कुछ बकरियाँ चाहिए थी, ये नहीं बेचना चाहते थे मुझे. देन आई टोल्ड हिम लेट्स ट्राई टू डू समथिंग टुगेदर, यू नो. सो हमारी इनिशियली ये बात हुई कि हम साथ में करते हैं. मुझे जो बच्चे चाहिए मैं ले लूँगा, आपको जो बच्चे चाहिए ट्रेडिंग के लिए आप ले लो. तो काजिम भाई was not comfortable to you know get into any partnership because of whatever experience he has had in the past or whatever. And then like after 1 year we got to know each other more because लोग काजिम भाई के बारे में बहुत कुछ बोलते हैं. मैं भी ऐसे सोचता था that you know ये बहुत एक्सपेंसिव बेचते हैं या बेवकूफ़ बनाते हैं या बड़े बड़े खाचे रखते हैं. मैं भी ये सोचता था and he knows that. I had told him that the first day we spoke. When I started knowing him and I started dealing with him, जब आप पैसे का व्यवहार किसी से एक बार देखो, कोई भी आपके साथ अच्छा रह सकता है, 2 बार अच्छा रह सकता है, बट द रियलिटी इवेंचुअली कम्स आउट. तो इनके साथ मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा. कितना साल हो गया कासिम भाई के साथ जुड़े? आई नो हिम फॉर 3 years नाउ. 3 years आई नो हिम फॉर. हाँ. अब हमने 2 साल पहले फार्म लिया था, उस टाइम से काजिम भाई साथ में है. अच्छा लंबा चल गया अभी. या एंड वी हैव नेवर हैड इश्यूज बिकॉज हमारे बीच में एक चीज़ वेरी क्लियर है दैट financial matters I am not handling, he is not handling, we have an accountant. अच्छा. He is going to handle, so we don't have any issues. Okay. अगर मुझे कुछ पूछना है I will just call the accountant and I will ask him. इनको कुछ पूछना है ये भी accountant को फोन करेंगे. काजिम भाई का रोल क्या रहेगा? Will he be an equal partner? Of course. हाँ. Of course. In trading? Of course. Everything. In everything. Anything that happens in the farm, he is an equal partner. Okay, very good. In losses as well? Yes. उनकी भी तो बकरी है ना, उनका भी तो इन्वेस्टमेंट है ना. अच्छा बकरियाँ उनकी भी है. Of course. Okay. 50% of females are his, 50% are mine. Right. अब जो बच्चे होते वो तो हमारे. So basically we have formed a company where we both are equal partners. The company has leased out this property from HS Goat Farm, which I am the sole owner. Okay. ठीक है. कासिम भाई, do you think you're going to survive here? इंशाल्लाह. हाँ, फैमिली से दूर. फैमिली से दूर देखो भाई, क्या बोलते हैं, इंसान को कुछ ना कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा. पहले भी मैं गल्फ में रह चुका हूँ 5-6 साल. अभी आपको क्या पाना है जो आपने नहीं पाया आपको लगता है? मुझे एक जो कहते हैं ना बकरेबाजी में एक अच्छा नाम कमाना है. नाम इन सेंस कि एक वो कहते हैं गिने चुने फार्मर्स में नाम आना चाहिए. तो क्या आप करोगे तो नाम होगा आपके हिसाब से? इंशाल्लाह मेहनत रहेगी उसमें, फिर जानवरों की ग्रोथ, तैयारी, ईच एंड एवरीथिंग. बट हाँ, कंपैरेटिव टू जंगल रेट कम रहेगा. बट आप जितने बकरे बेच रहे हो लंबे लंबे कान वाले कासिम भाई, कोई बकरा 2 साल बाद कोई वीडियो नहीं बनाता है, बोलता है मैं कासिम भाई से लिया हूँ बकरा, अभी मैं आपको ये दिखाऊंगा. उसका बकरा है, मोहब्बत का बच्चा है. रखा है मैंने, है ना? यही चीज़ के लिए रखा हुआ है एक बच्चे को.
इंशाल्लाह दिखाऊंगा, घर का ही मोहब्बत का बच्चा है। बेटा। बिकॉज Yes. फात भाई जैसे आपने बोला राइट कि अगर आपने किसी को बच्चे बेचे हैं, जैसे अभी काजिम भाई के साथ में 1 साल से तो कमर्शियली ट्रेडिंग कर ही रहे हैं, बच्चे बिके भी है, अच्छे तैयार भी हुए, बट क्या होता है अब जैसे अगर मैं एज अ बायर हूँ, मैंने XYZ से बकरा लिया है, आई एम द ओनर ऑफ द गोट, नाउ इट्स अप टू मी इफ आई वांट टू से that I've got this goat from someone or I don't want to go get this goat from someone. Unfortunately, Kazim Bhai is not that active on social media. ये ज़्यादा करके सिर्फ for sale की वीडियो डालते हैं. He doesn't show before and after, or he doesn't follow up with his clients, which I have also told him that even when you sell a goat to someone, you should have some way to keep a check on the goat in a nice way. क्या बच्चा बना के आप नहीं बोल दिया, सकते हो कि भाई आप 1 महीने बाद 2 महीने बाद मुझसे वीडियो शेयर कर लो. इट्स गुड फॉर अस, गुड फॉर द क्लाइंट, एंड हमें भी पता चलेगा हमारे बकरे में क्या खमियां है, तो वी कैन चेंज द ब्लड लाइन, वी कैन ट्राई टू क्रॉस इट विद अदर फीमेल्स. इसी रीज़न से हमने कुछ बच्चे जो हमें लगे बहुत अच्छे हैं, तो हमने ये नहीं किया कि जो बेस्ट वाले ही बेचा या लो क्वालिटी बेच दिया सारे. वी हैव केप्ट एवरी काइंड ऑफ क्वालिटी फॉर आवरसेल्फ. कि कुछ बच्चे अगर ये आ गए हैं कि वो ज़्यादा लंबे कान में नहीं है, सो वी स्टिल वांट टू सी, बट मे बी देयर साइज इज़ वेरी गुड. कुछ बकरे गुलाबी नहीं है, वी स्टिल वांट टू सी कितने खूबसूरत लगते हैं, कितने फरी होते हैं. सो वी हैव केप्ट एवरी काइंड ऑफ क्वालिटी फॉर आवरसेल्व्स आल्सो. सो दैट्स हाउ वी विल लर्न. अभी मैंने आपको बकरा दिया, शायद आपने बकरा काट दिया पहले, या बकरा बीमार हो गया, या बकरा मर जाता है अनफॉर्चुनेटली. आई हैव नो वे टू सी. और आप मुझे पूछते हो कि आपके कितने बकरे शो स्टॉपर्स बनते हैं कितने फार्म में जाके. सो ही इज नॉट एबल टू आंसर नाउ, राइट? But inshallah at our farm, because you will be covering the farm regularly, आप तो from birth से आप प्रोग्रेस ट्रैक करोगे. चाहे जब आप हमारी बकरी आएगी आप देखो क्या कंडीशन में आती है, and then how we are going to improve it month by month. So you will see a growth of the farm and of the animal and of the way we work as well. So there will be a growth in every way possible. Hisham bhai, I have been going to a lot of farms and I've been getting the costing. कि भाई कितना costing है, आप profit में हो, loss में हो. तो छोटे छोटे जो farms वाले बता रहे हैं मुझे अपनी costing, maybe exaggerated figure बता रहे हैं, but according to them they are all in losses. Right. है ना? And there are so many farms that have shut down. कितने farm जो है पड़गा एरिया में बंद हो चुके हैं. Does that discourage you, or have you done any analysis? आपने देखो what is the reason for them being shut down? Right. देखो first of all हर बिजनेस में प्रॉफिट एंड लॉस रहता है. देयर इज नो बिजनेस इन दिस वर्ल्ड व्हिच इज ओनली प्रॉफिट. Okay, other than if it has to be something illegal, which is only giving you profit and profit and profit. Yeah. Okay, every business has a risk as well. So we have to understand. Every business has a point for break even. That break even point can be 1 month, can be 1 year, can be 2 years, can be 3 years. It's on your capacity that when you invest or you are investing your time or money or efforts in anything, how long can you sustain that period? Can you sustain it for 1 month? Okay, then you should be ready to pack your bags in 1 month. थोड़ा हिंदी में आप समझाओगे यही चीज़ लोगों को. हिंदी में ऐसे है फात भाई के जैसे आप कोई भी नए फार्म जो खुल रहे हैं, आप बिजनेस करते हो. मैं सिर्फ फार्म का नहीं बोलता हूँ, जनरली बोलता हूँ, विच इंक्लूड्स फार्म और एनी बिजनेस. आप कोई भी बिजनेस करते हो, आप एक कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते हो उसको, ठीक है? कि फॉर एग्जांपल मुझे 1 लाख रुपया मंथली एक्सपेंसेस आने वाले, ये आपको पहले से पता होता है. आपके एक्सपेंसेस आपको पता होते हैं. अगर आपको आपके एक्सपेंसेस नहीं पता है तो यू आर नॉट अ गुड बिजनेसमैन. सो द फर्स्ट रूल इज दैट यू शुड नो व्हाट आर योर एक्सपेंसेस. The second rule is that you should not think about what will come. You should think about how long can you sustain this. If you think that you can sustain it for 6 months, 1 year, then ठीक है, आपको लगता है, आप confident हो कि भाई मैं 1 साल बाद I will come to a break even. तो अगर 1 साल में भी नहीं हो, you can push it for another 6 months. But अगर आप ये mentality से आते हो कि in 6 months I want to reach a break even, if you reach well and good, there's nothing wrong in it, but you have to be prepared for the worst. And देखो हम तो शौक करते हैं. ब्रीडिंग हैज़ गॉट नथिंग टू डू विथ व्हाट विल कम, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी लॉन्ग टर्म प्रोसेस. अगर मुझे इस साल बकरियां ज़्यादा आ गई तो मैं तो वो बेचूंगा नहीं ना. मैं बकरियां नहीं बेचता हूँ तो मैं अब ये थोड़ी करूँगा कि मैं अनाज खिलाने के लिए या रेंट करने के लिए, स्टाफ की सैलरी देने के लिए, आई विल स्टार्ट सेलिंग व्हाट आई डोंट वांट टू सेल, बिकॉज देन आई एम गोइंग रॉन्ग फ्रॉम माय ओन गोल्स दैट आई हैव. एक और चीज़ आपके फेवर में आती है कि आपने इन्वेस्ट किया है लैंड पर. जी, आई एम श्योर पिछले 2 साल में लैंड की वैल्यू अप्रिशिएट ही हुई होगी. अल्हम्दुलिल्लाह.
खुदा ना खास्ता अगर ऐसा मौका आता है कि भाई आप बोले कि भाई मेरे को बेच बात के जाना है, Right. यू विल स्टिल नॉट बी इन लॉस, क्योंकि I would आपको not sell the land. अप्रिशिएट ही मिलेगा, Yeah, but अप्रिशिएटेड वैल्यू because of the land value appreciating all over India, to Right, be right, honest, right, you know, right. India's population keeps increasing day by day. Land is the same. Land is not going to increase. So by default, your land prices are going to increase every year. So I would rather rent it out. Okay? I would rather rent it out. वो जो पैसा मुझे रेंट से आएगा, that will be still better for me. अच्छा. But I would rather, because I have already invested in a lot of goats, female especially, in the farm, in the infra, I would want to run it. And I'm mentally So, prepared. अभी तो जो चल रहा है आप चलाओगे, बट खुदा ना खास्ता अगर वैसा होगा, if push comes to shove, then you'll think about. But what is push come to shove? What is push यानी come to अगर- shove for you will be very different for what is push comes to shove for So me. what is according to you? For me, if I'm bankrupt and I cannot afford to feed my goats, Okay. if I can feed my goats and I'm able to pay staff salary, and if I'm not able to make money, I will first think about how to minimize my expenses. Right, right. If I have 6 staff, I'll come to 4 staff. If I have 4 staff, I'll come to 3 staff, which is manageable. But you'll have to work extra hard. Right. Otherwise, I will have to come and work here. I will do that. If it's my passion, I will do that. So it's very subjective question, you know, कि when you will think that it's time. I don't know. It all depends. What is your vision? My vision. देखो, my vision is main that कि हम यार कोटे के अच्छी ब्रीडिंग करें. And do जो you have लोगों a को timeline? जो लोगों को मिथ है कि बॉम्बे में या महाराष्ट्र में ब्रीडिंग नहीं होती है. We will try to change that. See, we are not superhumans that we know we can foresee the future, or we are not some fortune tellers, you know, that हम बोलेंगे कि कल ये होगा, परसों ये होगा, तरसों ये होगा. Not that. Realistically, we will try to improve our home breed. We want to make a name in Kota कि हमारी bloodline के बच्चे अच्छे होते हैं, right? And we will try our best to give it in minimum profit margin. We will not sell it on loss, but minimum profit margin, and we can try and assure you that एटलीस्ट आपको वही क्वालिटी की जंगल के रेट से बेटर मिलेगा. दूसरा एडवांटेज ये रहेगा, जैसे मैं काफ़ी जंगल से बकरे ले चुका हूँ. डिटेल्स की इशू आती है फात भाई. यहाँ पे वी आर नॉट गोइंग टू डू एनी काइंड ऑफ ऑनलाइन ट्रेडिंग. समवन हैज़ टू कम सी द गोट live and take it, and if they don't want to, they will sign a disclaimer that they are responsible for this. जो हम डिटेल बोल रहे हैं वो हम करेक्ट बोल रहे हैं, बट आप अपनी मर्जी से ये ले रहे हो. So we would prefer people to come and see and take it, and I also would prefer people to come and see and take it. ये जो फार्म है अपना कितने एरिया में है? ये 1 एकड़ का है जो ये है, and then we have another 15 गुंटा adjacent to our. ये बगल में 15 गुंटा आपका है. ठीक है. This is आप ours. हमने काफ़ी कमिंग सून वाली वीडियो बनाई है. एक आपके पीछे जो मचान जैसा, उसके बारे में आप थोड़ा बताओगे लोगों को, what exactly the farm is going to look वो like? मैं साहिल भाई ZSR, I'm very grateful to him to do this work for us, and I had gone to his farm to Pune, and I had gone with you only. Yeah. And I really liked his because he's also a breeder, तो मुझे उनका सेटअप काफ़ी पसंद आया था. And तो हम वही रेप्लिकेट करने वाले हैं. yeah, so I asked him, I requested him that, you know, if he's into construction and if he would help me out. So he was kind enough to say that I will not help it out, just I will take the contract and I will do everything for you. So I also told him, like, I like your farm a lot, so just replicate it. So in fact, he said that whatever mistakes that he has made, he will try to even improve that. So I was very happy. काम थोड़ा slow हुआ है, but माशाल्लाह काम अच्छा हुआ है. You know, there is no compromise in quality. Slow हुआ है, that's the only thing. But ठीक है, अब हो गया तो क्या कर सकते हैं? We can't go back, no. तो जो मचान पे पीछे बन रहा है, ये आपकी बकरियों का शेड रहेगा? ये बकरियों का रहेगा, किड्स का रहेगा, and we will have some cages for our breeders on और top. जैसे साहिल भाई के फार्म पे हमने बताया था, ब्रीडर्स के लिए नीचे बहुत बड़ा Play बीच में area. खूंटा बंधा रहता है और Right. बड़ा सा केज होता है. Definitely वो So, होगा. वैसे ही रहने वाला है. इंशाल्लाह वैसे ही कितने रहेगा. ब्रीडर्स हैं हमारे पास वैसे अभी? अभी हमारे पास एक्टिव ब्रीडर्स हमारे पास 3 हैं जिनसे हम ब्रीड लेते हैं. कौन कौन से हैं? एक इश्क है, कभी शो नहीं हुआ है. मोहब्बत है. मोहब्बत है अभी भी? Yes. And we have मोहब्बत was in a very critical I condition, shared na? with you recent He's video. back on his feet Yeah, now? he's back on his feet, but he's getting old now. Yeah. So right now we are not taking any breeds मोहब्बत का from. डायरेक्ट बच्चा है? हाँ है. अच्छा. And मोहब्बत की कॉपी वही है. इश्क है? No, अच्छा. no. क्या नाम है उसका? मोहब्बत की बेटी का नाम क्या रखा है तूने? नहीं, नाम नहीं रखा है. ठीक, नहीं, मोहब्बत जूनियर रखा है. जूनियर, जस्ट जूनियर, नॉट मोहब्बत एक जूनियर. कोई खलीफा नाम का एक भी बकरा है, खलीफा का क्योंकि मैं breeder है. कहीं तो शूट किया था, लोग बोले अरे ईशान भाई का बकरा है, उसी की ब्लड लाइन का है. ब्लड लाइन का होगा, बट हमने कभी ब्रीड नहीं किया था. अच्छा. हाँ, हमने कभी वो बकरे को नहीं ब्रीड किया था. हमारे वहाँ ब्रीड करके उसके बच्चे तो हमने अभी बेचना चालू भी नहीं किए.
स्टार्ट ही नहीं किया. Okay. राइट, सो वी हैव दीज 3 एक्टिव ब्रीडर्स. उसके अलावा वी हैव 3 to 4 मोर फ्यूचर ब्रीडर्स जो अभी 2-4 दांत पे, बट हमने ब्रीड नहीं ली है because we are very happy with the existing results that we are getting. Okay. No? Okay. So when we feel that we want to try something, because हमको inbreed भी नहीं करना है, so we are keeping them for that. Okay. कासिम भाई, आप कब से यहाँ पे शिफ्ट होने वाले हो? By the end of this month, हाँ, इंशाल्लाह. और क्या एक्सपर्टीज लेके आओगे आप बॉम्बे में? ब्रीडिंग, जस्ट ब्रीडिंग. पर्सनली भी प्रोफेशनली उसमें बहुत अच्छे हैं. ब्रीडिंग, हाँ. हाँ, कैन यू शेड सम लाइट ऑन इट? सॉरी, लाइट. Can you shed some light on it? नहीं, इस पे कोई रोशनी इस पे वो मैं समझ इस गया विषय पे बाबा. थोड़ी रोशनी डाले, बोल रहे पर्सनल और प्रोफेशनल ब्रीडिंग में बहुत पर्सनल तो छोड़ दो, वो तो एक यार तुम वो बोल तो खैर कौन नहीं होता है. नहीं प्रोफेशनल की बात कर रहा हूँ, पर्सनल सेटअप और प्रोफेशनल सेटअप. वो भी मेरा एज कम, अगर आप भोपाल देखोगे तो वो भी भाई पर्सनली था, वो भी, ये भी पर्सनली है. तो कितना प्रोडक्शन होता है? जैसे आपने बताया 70 बकरी में तकरीबन 60 बच्चे 60 बच्चे हैं, साल के निकलते हैं, और वो बिकते हैं ऑन एन एवरेज 50,000 लाख रुपए के बिक जाते हैं. कुछ बिकते हैं, कुछ अच्छे. 285 का भी इन्होंने अभी बेचा रिसेंटली, एक बच्चा 15 डेज का 2,85,000. वो भी आएगा इंशाल्लाह, उसको शो करूंगा. कल्याण की कोई कल्याण की. माशाल्लाह, तो सस्ते तो नहीं बिक रहे हैं हम. पर वो बकरा क्वालिटी वाइज है ना, नहीं था. नहीं बेचना था. I was very upset with him. Why did you sell it? But he said we are getting a good और price. कितने महीने के बच्चे बिक जाते हैं वो? 2 महीने का? मेरा वो 15 डेज का था. 15 दिन के बच्चे But बिक we don't give the goat. So आफ्टर तो अगर खुदा Sorry ना to खास्ता interrupt. मोर्टेलिटी हो गई तो? So sorry to interrupt. So our way is very simple. We generally don't like to sell kids before they are 3 months old. ओके. Okay, क्योंकि उसके लिए हमें भी कॉस्ट नहीं रहता है. बकरी का दूध ही पीते हैं, सो हमको कॉस्ट तो कुछ नहीं है ना, लाइक के बकरा बच्चा रखेंगे तो हमारा कॉस्ट बढ़ रहा है, सो वी वांट टू सेल इट ऑफ, सो इट्स नॉट अ कॉस्ट फॉर अस. वी प्रेफर टू कीप द गोट फॉर 3 months. बट समटाइम्स क्या होता है, कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं हु काजिम, आई डोंट डील विद क्लाइंट्स, आई एम नॉट इन्वॉल्व्ड इन द ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस. तो काजिम भाई के कुछ ऐसे क्लाइंट्स हैं जो इनसे बहुत खास है, लाइक दे हैव बीन टेकिंग फ्रॉम हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम. सो जब ऐसे क्लाइंट्स आते, दे लाइक अ सर्टेन गोट और दे वांट अ पर्टिकुलर गोट, सो दे अप्रोच हिम. तो इनके पास 15 दिन का बच्चा आया था, तो उन्होंने बुकिंग किया था और पूरा पेमेंट डाला था. इनके टर्म्स और कंडीशन वेरी सिंपल रहते हैं. आप 50% पेमेंट दो, आफ्टर 3 months आप 50% पेमेंट दो. ओके. In that between, if the goat dies, so it is our 50% loss because we have not got that money, the rebalance, and it's the buyer's 50% loss. Okay. Why? Because the buyer is insisting that he wants to buy the goat now. We don't have a problem buying it after 3 months, but we can't assure you that after 3 months we will have the goat or not. Yeah. But हम we are very बहुत clear about जल्दबाजी that. में लोग खरीद लेते हैं फिर तो, है ना? बट उससे एक और भी फायदा होता है फात भाई, जब आप छोटा बच्चा खरीदते हो तो उसका उस टाइम का ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट रहता है. अच्छा. सो दिस आई डिडंट नो बिफोर. आई मीन इफ यू वुड आस्क मी 1 year back, आई वुड बी लाइक लोग पागल है, लाइक इतना महंगा बकरा खरीदते हैं एंड ऑल. बट दिस काइंड ऑफ गुड जो लोग शौक कर रहे हैं वो ही लेते हैं, इतने महंगे बच्चे. मैं भी अगर ट्रेडिंग के हिसाब से लूँगा तो मैं वो कभी नहीं लूँगा. मैं 1 लाख का बच्चा लेके मैं उस पर कुछ ट्रेडिंग करके नहीं कमा पाऊंगा, बिकॉज इट्स होम ब्रीड. आई कैन स्टिल सर्वाइव, बट आई कैन नॉट बाय दिस एंड रीसेल इट अनलेस अनटिल मैं लेके तैयार करता हूँ. तो जब आप 15-20 दिन का बच्चा लेते हो, या 1 महीने का लेते हो, या 2 महीने का लेते हो, या 3 महीने का लेते हो, तो आप उसको स्टार्टिंग से, अगर आप उसको तैयारी पे लेना, आप स्टार्टिंग से, बिकॉज मदर्स मिल्क इज देयर, बट कभी कभार कुछ बकरियों में कम रहता है. अच्छा. जब हमारी खुद की होम ब्रीड रहती है तो हमारे पास काफ़ी बकरियां रहती है, सो इसका कम है तो हम उसका पिला देते हैं. वी मैनेज इट लाइक दैट. वी ऑल्सो हैव सम females which are not quota, which is only for milking purpose. Okay. For the kids, we have that arrangement also. तो अगर आपने एक बच्चा बुक किया, आपको उसको एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रोथ देना है, तो आप उसको दूध ऊपर से पिला सकते हो. Okay. सो वो आपके पास एडवांटेज रहता है. जो हम नहीं पिलाएंगे, हम उसी को पिलाएंगे जो हमको रखना है एक्स्ट्रा. वी वुड नॉट पुट फ्रॉम आवर पॉकेट एंड फीड एक्स्ट्रा मिल्क टू ईच एंड एवरी. अभी हिशाम भाई जो अपना लॉट आने वाला है, आई मीन हमारी जो वीडियोस बनेगी, जी, विल यू हैव बच्चे ऑलरेडी बेचने के लिए रहेंगे? Yes. क्या अभी सिर्फ वही बकरियां बताएंगे, ब्रीडर बताएंगे, बकरियां प्रॉब्ली 6 महीने के बाद बच्चे होंगे? नहीं, बच्चे हम बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे? राइट फ्रॉम द वर्ड, Yes. from the day we start our From farm, the day we start, we will show showcasing the कि kids, ये whether it's item 10 है. days kid, it's a 1 month kid, it's a 2 month kid, it's a 3 month kid. Whatever is here is sellable. Whatever is sellable is here. इसमें एक और मैं ये नहीं कह रहा आप लोग करोगे, लेकिन मार्केट में बहुत चीटिंग होती है. लोग क्या करते हैं, मार्केट से बच्चे उठाते हैं
और बोलते भाई हमारे फार्म का है, कान बट वी वान विल हैव लंबे तो क्रॉसिंग बेचते वीडियो, हैं। नो नो वी विल हैव So, क्रॉसिंग वीडियो ना। अगर okay. मैं आपको बोलता हूँ ये मेरा बकरा खलीफा का बच्चा है, नहीं, डू वी हैव नो नो दैट्स व्हाट आई एम प्रोडक्शन टेलिंग का यू, वीडियो? दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू। क्रॉसिंग वीडियो जिस दिन बच्चा होगा होगा, उसका भी वीडियो ऑफ रहेगा कोर्स, ना? हाँ बिकॉज अभी अगर मैंने आपको बोला ये मोहब्बत का बच्चा है, हाँ हाँ, ओके, सो आपको क्या पता ये मोहब्बत का है या क्योंकि नहीं है? ये ना घोड़ों में बहुत नहीं, होता है आपको कैसे पता ये, चलेगा? देयर इज नो वे, अनलेस आप मैं वीडियो कितनी देखेंगे भी तो। कसम खा लूं, इट्स जस्ट वर्ड ऑफ माउथ। और उससे बेटर ये है कि वीडियो आप देख के वीडियो भी एग्जैक्टली नहीं पता नहीं चलेगा मालूम ना, पड़ेगा बच्चा ना, अगर आप निकलता है एग्जैक्टली वही नहीं कर। बट ब्रीडर आपको दिख रहा है, हाँ मदर हाँ, दिख रही है, मेल इज हियर, मदर एंड फादर आर हियर, द चाइल्ड इज हियर, वो बकरी के पास जाके दूध पिएगा। उसके अलावा हमारे पास वीडियो क्रॉसिंग का रहेगा, डिलीवरी का वीडियो रहेगा, बिकॉज वी विल ऑल्सो हैव सीसीटीवी कैमराज इन आवर बाड़ा ऑल्सो, कि अगर कभी ऐसे डिलीवरी हो गया, वी आर नॉट देयर, so we'll have enough of documentation for that to justify that. क्योंकि हमारा ब्रीडिंग फार्म रहने वाला है, will this be open for everybody to come anytime? Fath bhai देखो, there will be strict timings in the farm, of course not for friends are welcome, friends are friends, या जितना मेरा फार्म है, अहमद भाई का है, आपका है, रियाज भाई का है, you know we are all friends, but otherwise we want to keep timings. The reason why we are keeping timing not to offend anyone, but because breeding setup में काम बहुत रहता है, and we want the staff also to relax because उनका काफ़ी hectic हो जाता है, and we want the goats also to be relaxed. तो जब हम पलाई करेंगे तब clients आएंगे, right? Okay. ऐसे तो वॉकिंग क्लाइंट्स आएंगे नहीं, बिकॉज सब तो पर्सनल बकरे हैं, बकरियां है, ब्रीडर्स है, राइट? तो अगर किसी को एक और चीज़ पूछना चाहूँगा, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू। बहुत सी जगह मैं जाता हूँ, लोग या तो मैनेजर्स होते हैं या जो फार्म पे काम करते हैं जी, वो लोग ने बोलते हैं भाई एचएस फार्म खुल रहा है, कैन यू लेट अस नो वहाँ पर कोई वैकेंसी है, मे बी एक कोई मैनेजरल पोजीशन की होगी या वर्कर की या बकरों को देखने के लिए, डू यू हैव एनी वैकेंसी? क्या वी आर ऑल सेट? नो वी आर ऑल सेट फाथ भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। देखो लाइक आई सेड वी आर गोइंग वेरी स्लो एंड स्टडी, सो वी हैव काजिम भाई देखेंगे ब्रीडिंग, हु विल लुक आफ्टर पलाई? काजिम भाई, एंड वी हैव अ टीम। ओके, अभी हमारे खुद के बकरे भी तो हम तैयार कर रहे हैं ना, हाँ हाँ, पूरी टीम रहेगी। और यहाँ पे भराई भी होने वाली है ना आपने? नॉट श्योर, सी वी विल डू एवरीथिंग एट रेगुलर इंटरवल्स। पलाई का हमारे हैव एनी अमाउंट का कुछ सोचा है आपने कि इतने में पालने वाले हो? दूसरों से कम पे। क्या बात कर रहे हो? हाँ, I have to give, look, I would look at it this way, okay? ठीक है, like you know I'm popular in goat industry, but I was not ever farmer, right? So I don't know to rearing and caring of goats. I'm talking about myself. Why me and Kazim Bhai are partners? Because I've invested more money and he's invested more expertise and experience. That's how two people become partners. जो मेरी weaknesses है उनकी strength है, जो उनकी weaknesses है मेरी strength है. That's why we are partners today. So उनकी expertise है, और of course हम पलाई तब मांगेंगे आपकी वीडियो से जब हम हमारा रिजल्ट आपको दिखाएंगे। सो आपकी वीडियो पे ही हम बताएंगे हमारा रिजल्ट, एंड आफ्टर दैट वी विल आस्क पीपल ट्रस्ट अस, दे कैन कम इफ दे आर हैप्पी विद समवेयर। एवरी फार्मर इज यू नो डूइंग देयर जॉब वेल। हम ये नहीं बोल सकते दैट वी विल बी बेटर देन अदर्स और यू नो वी आर गोना बी एक्स्ट्राऑर्डिनरी देन अदर्स, बट वी विल गिव इन आवर बेस्ट। आप आओ फार्म पे विजिट करोगे, जब हम पलाई खोलेंगे course people can come, there will be timings they can come, week तो लेट तक रहेगा 10-11 बजे तक। Are we gonna have a grand opening? When everything is ready then yes. Initially हमारी priority is you know to get the farm ready, operational. उसके अलावा transportation of our goats, Okay. setting उनका setup करना just to make sure that वो अपने rhythm में आ जाए, that is our priority, no Fath bhai. Because if it was just a palai farm, no, I can open a farm, open the cages, open a shed, have a big party, big bang, you know, and people will come. But here, you know, there is lot of things at stake, lot of money is at stake. Right. जो हमारे खुद के जानवर एक जगह से आ रहे हैं, उसमें से शायद उस टाइम पे कुछ प्रेग्नेंट हो, कुछ छोटे बच्चों के साथ हो, so that period will be very crucial for us. काजिम भाई आपको बहुत रेगुलर रहना पड़ेगा वीडियोस में, है ना, इफ़ यू हैव टू। लेकिन बिक्री तो बहुत कम होगी क्योंकि प्रोडक्शन उतना ही नहीं रहेगा, साल में 60 बच्चे रहेंगे, करेंगे 60-70। अपन उसका ट्रेडिंग भी विल स्टार्ट ना, We will do trading also. ट्रेडिंग एज वेल, हाँ। So like everything will be step by step Fath bhai. पहले जैसे हमने हमारे जानवर को सेट कर लिया तो वो एक रिदम में आ गए, देन हम ट्रेडिंग के बकरे लाएंगे बेचने के लिए, ओके, राइट? तो वो भी बेचने के लिए इसलिए हम ला रहे हैं बिकॉज आई डोंट वांट एनीवन टू पॉइंट फिंगर्स एट काजिम भाई दैट डिटेल्स अगर इन्होंने ऑनलाइन से ले लिया और आपको दे दिया और फिर बाद में ये आता है कि इन्होंने फ्रॉड किया या इन्होंने डिटेल्स गलत दी है और व्हाटएवर यू नो XYZ. I don't want that kind of nuisance to come to my doors, you know. राइट। And that's the reason
I don't want any online trading going on. ज़करिया भाई से भी दो बात कर लेंगे. ज़करिया भाई, हाँ. आशिक भाई. अहमद भाई, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. अहमद भाई, क्या कहना है, ये फार्म आपने देख लिया, अंडर कंस्ट्रक्शन है, क्या एक्सपेक्टेशन है इससे? बहुत बहुत सारी एक्सपेक्टेशन है फात भाई. अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और अभी काफ़ी काम होना बाकी है. मेरे ख्याल से 50% हो गया, 50% बाकी है. और जिस हिसाब से काम चल रहा है मुझे लगता है कि जल्दी हो जाएगा. और एक्सपेक्टेशन तो हमेशा से ज़्यादा ही थे. दोस्तों का फार्म है और अच्छे से अच्छा ही हो रहा है जो हो रहा है. आपने पूछा था, एक अच्छा सवाल पूछा था कि ये ब्रीडिंग का काम होगा कि क्या होगा. मेरे ख्याल से मोर कंसंट्रेशन यहाँ पे ब्रीडिंग की है. ब्रीडिंग की, पलाई से ज़्यादा. पलाई से बहुत ज़्यादा. और मेन जो इनका मेरे ख्याल से क्या बोलते हैं यूएसपी है वो ब्रीडिंग ही है. राइट. और कोटा की है वो, और बहुत कम लोग करते हैं, that is more सिर्फ important. कोटा की है, वो भी प्रीमियम कोटा की है. और बकरे पालोगे आप यहाँ पे? बिल्कुल, क्यों नहीं पालेंगे. हिशाम भाई, आपके फ्रेंड्स यार दोस्तों के बकरे पालेंगे ना यहाँ पे? यस, ज़्यादा देखो, जब मैं ब्रीडिंग पलाई चालू भी करूँगा तो फर्स्ट प्रेफरेंस. जैसे इब्राहिम भाई के बकरे कितने हैं? हाँ, बट वो मेंढे ज़्यादा पालते हैं. ज़्यादा पालते हैं. But for friends and family, of course, the first priority is my friends and my family. It is their farm. They have also helped me a lot, given their suggestion. Ahmed भाई है, अल्तमश है, शिबू है, आप हो. आप सब ने मेरी हेल्प ही किया है in whatever way possible. चाहे वो suggestions के लिए हो, चाहे giving time for me or connecting me with the right people. So everyone has helped, and I think it's a team effort, and I'm really thankful to all of हिशाम you. भाई, अभी आपकी बकरी आएगी, ब्रीडर्स आएंगे, कुछ बच्चे आएंगे, Right. और आप जो कुर्बानी करते हो, बड़े बड़े खस्सी बकरे लेते हो, वो दूसरों के फार्म पे पलेंगे? नहीं, मेरे फार्म पे पलेंगे. अच्छा, वो भी यहाँ पे पलेंगे. बट देखो, कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं, जैसा फैजल भाई है, एम पठान है, जिस पे मैं अभी भी बकरे रखता हूँ. कुछ बकरे जैसे पोलर बेर है, मे बी आई वुड नॉट मूव इट बिकॉज आई डोंट वांट. इट्स ऑल सेट देयर. सेट है, 1 साल से पल रहे बकरे, मैं उनको क्यों खराब करूँगा. एंड ऑफ कोर्स टू लर्न समथिंग फ्रॉम आरके, लाइक फैजल भाई, ही इज बीन इन दिस इंडस्ट्री फॉर वेरी लॉन्ग टाइम. फ्रॉम माई फ्रेंड्स ही इज द ओल्डेस्ट फ्रॉम माई फ्रेंड्स इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ गोट्स. ओके, तो उसमें भी ये है कि अगर मैंने 4 बकरे लिया तो मैं 1 बकरा तो आरके के पास दूंगा, शायद 3 मेरे पास रखूंगा, बिकॉज कॉस्ट इफेक्टिव मेरे लिए होगा. हाँ, सही बात. तो आई विल सी द प्रोग्रेस, नो दैट आरके इज गिविंग मी एवरी मंथ व्हाट रिजल्ट. सो दैट्स द टाइम आई विल एक्सपेक्ट. अभी आपका खुद का फार्म बन गया तो यू विल बी मोर एम्पैथेटिक टुवर्ड्स द फार्मर्स. I was always empathetic towards the farmers. Which farmer I was not empathetic with? नहीं, आप तो खैर चाहे वो मेरे को करते हो वेट गेन के लिए मैंने बोला हो, मोर्टेलिटी के लिए बोला हो, या वीडियोस नहीं आने के लिए बोला. I have never said that to any farmer. पर दिल में तो रहता होगा ना थोड़ा. किसके? आपके दिल में. आप बोलते नहीं होगे ताकि सामने वाला हर्ट ना हो, बस थोड़ा दिल में रहता होगा ना, अरे यार वजन नहीं पकड़ा है. ना, वजन से कभी नहीं रहता. कभी नहीं. वजन से मर नहीं गया, रहता. ध्यान नहीं, वजन से नहीं रहता है. अगर बकरे मेंटेन रहते ना, मुझे तो अभी भी ये लगता है कि अगर मैंने बकरा खरीदा है एक XYZ कंडीशन में, आई शुड लाइक इट आफ्टर सम टाइम ऑल्सो. प्रॉब्लम कब होता है? जब बकरा खराब होता है. खराब वेट के वजह से नहीं होता है फात भाई. कभी कभार पैर से खराब हो जाता है, सींग टूट जाती है, कान कट जाते हैं. सो यू फील बैड देन, एंड बिकॉज यू पुट लॉट ऑफ मनी, यू बाइंग एक्सपेंसिव गोट. ये तो नहीं है कि मुर्गी तो नहीं आपने लिए, काट लिए, खा लिए, बिरयानी बना लिए. इट्स बिग एनिमल. नो, आपके बगल में बैठे खालिद भाई, ही इज जी one of your pillars of strength. Of course, he is my brother. He is a pillar of strength in every way. Will he be in any way involved in this farm? Of course. Khalid bhai's job will be mainly to make sure that to keep a check on Kazim bhai. General manager. Achha, general manager. Yeah. So what is Kazim bhai's position? Kazim bhai is the partner. Managing director. Kazim bhai is a partner. He's a co-owner. Yeah. Okay. And there is somebody to. He and me are same. और हमारे पीछे जो आ रहे हैं वो है accounting. Imran bhai. He is the chief financial officer. CFO. Mashallah. Yeah. I wish you all the best, Hisham bhai. Thank you so much, Fahd It's bhai. been a long journey and लोग, आप ये मत सोचना कि भाई हमेशा हम कमिंग सून का ही बनाते हैं, क्योंकि आप जो पीछे देख रहे हो वो काफ़ी जल्दी बना है. वो आई थिंक 2 महीने में डेवलपमेंट हुई है, 1-1.5 महीने में. 45 days. लास्ट टाइम मैंने शूट किया था, ट्रेलर डाला था, ये नहीं था. Right. So जिस पेस में बन रहा है, वी रियली होपफुल कि विद इन अ मंथ वी शुड बी ऑल सेट. यार देखो, हम इतना गाय भी इसलिए नहीं कर रहे फात भाई, डेस्परेसी नहीं है. हमारे पास खुद का फार्म है काजिम भाई का भोपाल में. उधर बकरियां पली रहे, ब्रीडिंग हो ही रही है. सो ऐसे तो नहीं है कि मेरा इनसे झगड़ा हो गया एंड आई वांट टू
shift my females, I need a farm ASAP, वो तो सिचुएशन है नहीं। हिशाम भाई, क्योंकि आपकी इतनी बड़ी जगह है, जी। would you be interested to rent out No. a part of your farm, No. जो लोग पलाई करना चाहे No. या जो ट्रेडिंग No. करना चाहे? No, not possible। नहीं, अगर कुछ जगह खाली भी No, होती है आप तो मेरे भाई हो, अहमद भाई मेरे भाई है, हाँ। आप आके बोलेंगे मुझे मेरा पर्सनल शेड बनाना है, that's a नहीं, different जैसे thing। लोग I'll be like do it। लास्ट मोमेंट पे आते No, हैं no, ना I will ट्रेडिंग not। करने के No, लिए, no, I will not do it। 100 बकरे उतार No, रहे, no, I will 200 not do बकरे it। उतार रहे। दोस्ती यारी में अहमद भाई बोलेंगे मुझे एक है ना 10 बकरे का शेड चाहिए, अपना पर्सनल एसी लगाना है, पिक्चर देखना है, उसमें शाहरुख खान के गाने लगाना है, ही इज मोर देन वेलकम टू कम, पुट इन हिज मनी, यूज, ही डजंट नीड टू पे मी एनी रेंट। आप कल मुझे बोलोगे मैं इधर एक स्टूडियो बना रहा हूँ मेरे लिए, खुद के लिए काम करने के लिए, वर्क स्टेशन एंड एवरीथिंग, you are more than welcome, we have enough space that can accommodate that। For friends it's a different thing। Commercially yes, we are not interested to rent out any part or the farm at this moment। part तो नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। नहीं, ईद के समय भी नहीं, for 15-20 days। No, not possible ना फात भाई, मेरे पास बहुत महंगी बकरी है, बकरे बाहर से आएंगे, यू नो, पलाई का भी जो आएगा वो बकरे मेरे वहाँ ही रहेंगे, मेरे वहाँ से ही तैयार हो गए। फार्म डिस्टर्ब होता है फात भाई, और लॉट ट्रेडिंग के लिए स्पेशली, यू नो, आप अभी देखो हम भी ट्रेडिंग के लिए लाएंगे, सो वील हैव अ क्वारंटाइन प्लेस। हम उसको, हमारा जो स्टाफ बकरियों के बाड़े में जाएगा वो ये बाड़े में जाएगा ही नहीं। पीपल हु आर कमिंग टू बाय द गोट्स ओनली विल बी टेकन ओवर देयर, जहाँ पे फीमेल्स है, मदर है, फादर है। इट विल नॉट बी, जो पलाई पे भी आएंगे तो पलाई का शेड ही सेपरेट रहने वाला है, यू नो, सो देयर इज नो, वी डोंट वांट टू डिस्टर्ब। बार ब्रीडिंग सेटअप में जाएगा तो बकरी सब डिस्टर्ब होते हैं, काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं। और अगर आप ब्रीडिंग सेटअप रखे हैं और उसके नीचे आप अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं, बार आप गाड़ी ला रहे हैं बाहर से, तो जो काम करने वाले हैं वो तो वही है ना, कितना सैनिटाइज कर लोगे अपने आप को? सही बात है। कितना आप भी कई जगह बकरे पाल चुके हो, इनको क्या एडवाइस देना चाहते हो? जो कर रहे हैं उनके लिए है ना मास्टर ब्लास्टर, अपने एक्सपीरियंस है, अभी तक के चल रहा है, और इनके पास हार्ड एंड फास्ट तो है नहीं कि इनको 1 महीने में फार्म खड़ा करना है, 2 महीने में पलाई आएगी, अगले महीने ठंडी है, कुछ भी नहीं है ऐसा। इनका तो ऑलरेडी वहाँ है, बकरा पल भी रहा है, चल भी रहा है, सब कुछ। यहाँ फार्म जब तैयार होगा जब आ जाएंगे। एक्चुअली टेंशन कम है, टेंशन उन लोगों को होता है जिनका और ना किराया देना है, सोल ब्रेड एंड बटर यही होगा, रेंटेड होगा भाई, इतने महीने की पलाई, इतने महीने का किराया फ्री जा रहा है मेरा। हाँ, खुद ही की जगह है। लाइक आपने शुरू में भी पूछा था कि व्हाई फार्म शट डाउन। फार्म्स, मुझे लगता है, आई माइट बी राइट, आई माइट बी रॉन्ग, आई डोंट नो दैट, बट it's my study of whatever I see from your YouTubes and other YouTube videos, कि लोगों के expectations क्या, आप क्या बिजनेस कर रहे हो। जैसे अहमद भाई ने भी जब ज़करिया ट्रैवल्स एंड टूर्स चालू किया होगा, फ्रॉम डे 1 उनके रियलिस्टिक, यू नो, एक्सपेक्टेशन एंड गोल्स होना चाहिए। अगर मैं आपको ये बोलूँ कि मेरे को नेक्स्ट 1 year में आई हैव टू बी द बेस्ट ब्रीडर इन इंडिया, इट्स अनरियलिस्टिक। ब्रीडिंग इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस। एंड देखो, अगर मैंने बच्चे क्रॉस किए, मेरे पास 50 बच्चे आए, सारे 50 के 50 मेल नहीं होने वाले, पहले तो ये है, विच आई हैव नो कंट्रोल ऑन। सेकंड थिंग, सारे बच्चे जो मेल्स आएंगे भी, उसमें से सारे विल नॉट सर्वाइव। दिस इज ऑल्सो, आई डोंट हैव एनी, आई कैन मिनिमाइज दैट, बट आई डोंट हैव कंट्रोल ऑन मोर्टेलिटी। मैं उसको मिनिमाइज कर सकता हूँ मोर्टेलिटी के लिए। थर्ड इज, लाइक अहमद भाई सेड, क्वालिटी, क्योंकि हर बच्चा मेरा उतने एक्सट्रीम क्वालिटी का नहीं आएगा, right? Everything will not be super cream, you know, it's not going to be like that। तो ये जो फार्म जो बंद हो रहे हैं, आप वो लोगे भी, उसके बाद आपको उनको तैयार भी करना है। वो कुछ बकरे अगर नहीं तैयार हो गए तो आप क्या करोगे? सो इट्स अ स्लो प्रोसेस। अभी आपने मुझे नीचे बोला था कि भाई एक और रीजन आपको लगता है फार्म बंद हो रहे हैं, क्योंकि लोगों को लगता है यार आरके पे 500 बकरे हैं। that's what I was coming to। जैसे अभी देखो, अगर मैं रियलिस्टिक नहीं हूँ, मैं क्या करूँगा, मतलब यार जेडी भाई 2000 बकरे पालते हैं, एमडी 450-500 बकरे, आरके 450-500 बकरे, उस्मान भाई 350-400 बकरे, आमिर। सो आई विल डू माई कैलकुलेशन, यू नो व्हाट, 3700 इंटू 1000 रुपीज फॉर द वैक्सीनेशन चार्जेस, इतने बकरे, इतना आ गया, ये आ गया, ओके ठीक है। बट दे आर नॉट सीइंग दैट दे हैड आल्सो टू, दे आल्सो स्टार्टेड फ्रॉम जीरो। उन्होंने इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया। जैसे एमडी को ले लो, पहले एआरएम था, उतना बड़ा इंफ्रा नहीं था। रियाज भाई को भी पता है कि पहले एक शेड था, वहां से 2 हुआ, 2 से 3 हुआ, लॉट ऑफ मनी वेंट, नो। एंड मोहम्मद भाई ने खुद के बकरे खरीद के लेकर आए थे, डायरेक्ट पे उनके पास पलाई पे नहीं आए थे। उन्होंने इन्वेस्ट किया, अपने बकरे लाए, अपने बकरे तैयार किए। सेम थिंग विथ अपना फैजल भाई खुद एक शौकीन रह चुके हैं,
उसके बाद ट्रेडिंग में गए, ही हैड हिज प्रॉफिट्स, ही हैड हिज लॉस, बट ही वाज वेरी पॉपुलर, ही वाज ऑनेस्ट. उन्होंने जब खुद का पहले एक फार्म खोला तो ये उन्होंने मुझे बताया कि ही यूज्ड टू बी आउटसाइड एंड हिज टीम वाज नॉट एबल टू मैनेज द फार्म प्रॉपर्ली. फिर वो किधर और पलाई पे गए, आई थिंक इमरान भाई के जेडी पे गए, उसके बाद से वो इधर आ गए, खुद का फार्म खोला, मेहनत किए, टाइम दिए, तो वो भी तो आज सर्वाइव कर रहे हैं ना. बट ये होता है कि आप में वो क्षमता होने चाहिए कि मैं आई विल बी रेडी टू फाइट एंड सस्टेन दीज मैनी मंथ्स और ईयर्स. इफ यू डोंट हैव अ प्लान देन यू विल नॉट. अभी देखो मेरा फार्म है, खुद का फार्म है, मैंने इसको लिया था 2 साल पहले, करेक्ट. अब लेट्स से नेक्स्ट 2 years आई ट्राई एंड आई फील लाइक यार पैसे नहीं आ रहे मेरे को ऊपर से, या मुझे जेब से डालना है. जी जी. तो जेब से भी कितना डालना है, 50-60 हज़ार डालना है महीने का, सब होने के बाद लाख डालना है, 2 लाख डालना है, 3 लाख डालना है. अगर मुझे ये लग रहा है कि मुझे 3 लाख डालना है एवरी मंथ, even after running the farm for 2 years, so what I will be like, चलो let me rent it out. If I rent it out, मेरे को लाख रुपए आ रहा है, ठीक है ना, 3 लाख तो मेरा बच ही रहा है ना, then I would do that. Another thing is that because it's my own land, I don't have any rental, so I have capital appreciation because the land is mine. Yeah, that's a great advantage. ठीक है, so that is the advantage. और जो बाड़े हम कंस्ट्रक्ट करते, that is a dead investment. वो जितने साल आप आपका फार्म रन करोगे उतना आपको प्रॉफिट देगा. आपने जो शेड्स बनाया, ये बनाया, अगर आपने उसको 10 साल फार्म रन कर लिया है इन अ गुड लाइक 70 to 80% कैपेसिटी, देन ओनली यू विल गोना बी आउट प्रॉफिट. अगर आपने एक भी शेड बनाया और आप बोलोगे मैं 1 साल में शेड भी कवर करूँ, स्टाफ सैलरी भी कवर करूँ, रेंट भी कवर करूँ, अनाज मेडिसिन भी कवर करूँ, तो यूर इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, यू आर नेवर गोना रिकवर दैट मनी. सो ये यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड. और कुछ लोग ऐसे रहते हैं, वो सोचते कि रेंट के फार्म पे जाएंगे सब बना बनाया मिलेगा, बट एवरीथिंग विल नॉट बी द वे यू वांट इट. आप उसमें भी जाके आपको खर्चा करना ही पड़ता है. पलाई कभी टाइम पे नहीं आती, और अगर आप स्पेशली अगर आप सिर्फ पलाई पे डिपेंडेंट हो, शायद पलाई टाइम पे नहीं आए, देन व्हाट यू विल डू. सो आप अगर कैलकुलेट भी करते हो कि भाई तो मुझे मेरे पास 100 बकरे हैं, मल्टीप्लाई इनटू 3700, बट आपको मंथली तो नहीं आ रही है ना पलाई, तो वो पैसा आप कहाँ से लाओगे. चलो आप अनाज क्रेडिट पे ले लोगे, दवाई क्रेडिट पे लोगे, बट क्रेडिट वाला भी आपको 30 days, 60 days, 90 days का देगा. सही बात. और उसके बाद अगर क्लाइंट ने नहीं दिया तो आपको तो अपने जेब से डालना ही है ना. बिल्कुल. तो अगर जस्ट बिकॉज कोई क्लाइंट ने नहीं दिया तो आप बकरे को भूखा तो नहीं रख सकते हो. और इफ इट्स सिक यू विल बी लाइक आई डोंट वांट टू गिव मेडिसिन बिकॉज द क्लाइंट हैज नॉट पेड मी. आई विल से रादर सेल ऑफ द गोट एंड रिकवर योर मनी देन टू लेट एन एनिमल सफर. और आप कह रहे थे कि भाई लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई जीडी के पास हाँ उनके पास है तो मेरे पास भी आएगा, मेरे पास बाय डिफॉल्ट आ नहीं जाएंगे. आएंगे, नहीं आएंगे फास्ट भाई, नहीं आएंगे. यार देखो, आई वाज क्लोज टू इमरान भाई, आई एम क्लोज टू मोहम्मद भाई, आई एम क्लोज टू फैसल भाई. You think I have this expectation that I'm going to open my farm and in 1 year I'm going to have 400 goats? I don't have this expectation. I don't have that expectation. In 1 year, if I have the 100 goats, I'm happy, provided मेरा breeding is going on well. But I think with you, you have the name, the reputation. But नाम में क्या रखा है? तो आ सकते हैं बकरे. आ सकते हैं, but you retain it. To retaining your client is more important. Getting goats is important. Getting but goats is retaining not. यार clients कल is आप very एक difficult. स्कीम रख दो, आप गिव अवे दे दो, आप ये बोल दो कि 3 महीने में बकरा नहीं बनता है तो मैं पलाई नहीं लूंगा, 50 बकरे आ जाएंगे मेरे पास. बिल्कुल. Right? But am I going to deliver what I say? And am I able to retain my clients? Ishan bhai, where do you see ये पलाई का जो bubble है, is it gonna be a bubble for a long time कि ये I don't think पलाई का कोई बबल है फात भाई. जिस हिसाब से महंगाई हर चीज में बढ़ रही है. हाँ ठीक है, हर तो चीज में आपको लगता है महंगाई बढ़ लोग रही है. बकरे कम पालेंगे अभी? नहीं क्वालिटी नहीं कम. डिफरेंट ओपिनियन ना. कम मुझे नहीं लगता है कम पालेंगे. अपने क्वालिटी पे दे विल कॉम्प्रोमाइज. दे विल शिफ्ट टू ब्रीड्स. या मैं अगर होगा, मुझे बकरे का शौक है, कोटे का शौक है, मैं अगर 10 बकरे खरीदता हूँ, मैं 2 बकरे खरीदूंगा. आई विल एक्सप्लोर अदर ब्रीड्स. इंडिया हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ ब्रीड्स इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. अभी जकरिया भाई, आप तो बोल रहे थे कि भाई पलाई की रेट इतनी हो गई कि भाई अब तो लोग बकरे पालना बंद कर डालेंगे. बिल्कुल सही बोल रहा हूँ. मार्क माय वर्ड्स, कैलेंडर में लिखो और 2 साल बाद मिलना. मैं प्रेडिक्शन हवा में नहीं करता. देखो बबल बस्ट होता है, बकरे बढ़ ही रहे ना, तो फिर फार्म बंद क्यों हो रहे? नहीं, जो रेप्यूटेड फार्म जो पलाई का काम करते हैं उनके पास तो बढ़ी रहे. तुम देखो एक बिजनेस में 1 साल में कितनी विकेट गिरी. अच्छा मुझे एक बात बोलो, अगर सबके पास बिजनेस आ रहा है, that we are talking about fly by nights. Okay, let's talk about established farmers. एस्टैब्लिश्ड फार्म कितने बंद हुए आप बताओ? नहीं हुए कोई.
और सबकी स्टेडी ग्रोथ हुई है। नाम मत लेना मेहरबानी नाम नहीं करके, लेता हाँ। हूँ, मैं बताता हूँ। एस्टेब्लिश फार्म की आपने बात की, अच्छी बात की, और कितने बंद हुए ये भी बात की, ठीक है। मेरे को एक बात बताओ, कितने एस्टेब्लिश फार्म है आपकी नज़र में? उंगली पे गिनो। तकरीबन 7-8 है, 7-8 ना, या 10 पकड़ लो। 10 पकड़ू ना। कितने बंद हुए और कितने फार्म है टोटल? कोई बंद नहीं हुआ। एक मिनट, कितने टोटल फार्म कितने हैं? देखिए ये जो बोले ना फ्लाई बाय नाइट, लेट मी टेल वो अगेन। अभी आप मुझे बोलो फहद भाई, अभी जैसे एप्पल है, हाँ आईफोन है, वो जब सेल के लिए आता है, नया लॉन्च होता है, एवरीबॉडी वांट्स इट, यस करेक्ट। अब आप एक नया कंपनी आती है, XYZ कंपनी, वो लॉन्च करती है एंड एक्सपेक्ट्स कि आई एम गोना सेल एज गुड एज एन एप्पल फोन, then their dreams are not realistic, their goals are not realistic. Now just because there are 10 more manufacturers or 10 more new brands that have launched in the market and they are shutting down, does not mean the Like- mobile industry or tech industry is Like, going I'll give down. you an example. अभी the iPhone that we use, 16 Pro Max, 17 Pro Max, उसी रेट में a Not we, company like 17 Pro Max you use. उसी रेट में पैसे बहुत आ गए 17 फहद भाई के पास। 17 उसी रेट में Vivo जैसे कंपनी है, Vivo 200 Yeah. X200 Pro या 300, they selling for the same price. बट आप कितने लोगों के हाथ में Vivo के फोन्स देखते हो जो प्रोफेशनल्स है? You don't see because they're not competitive. Yeah. You're comparing an Apple with an Vivo. No, we are I'm just talking, giving we are, you. no, we are, I am, ये No, no. एक situation no, I'm बता रहा talking है, about हाँ. an industry. I'm Industry. not talking about a brand. We are talking about an industry. नहीं, अगर पलाई कम होती थी, लोगों की दिलचस्पी जो है पलाई में कम होती जाती थी, तो ये फार्म बंद हो जाते थे ना। ये तो फार्म ब्रांचेस पे ब्रांचेस खोले जा रहे फहद भाई देखो, Established फहद भाई farms. मैं आपको बताता हूँ, जो एस्टेब्लिश फार्म्स है, हाँ, why there is no growth? there आप is जेडी growth, देखो, there आप is एमडी growth. देखो, आप आरके देख लो, कौन like बोला ग्रोथ नहीं है? हिशाम है ना, भाई? there है is ना, growth. there is No, growth, हाँ, there who is said growth. there is no growth? हाँ, हाँ. This is what I said. Who अच्छा, said अच्छा, there who is no said? growth? हाँ. Yeah. तो इनके ग्रोथ है। तो जैसे आप होटल इंडस्ट्री ले लो, ताज है, ठीक है, जस्ट बिकॉज 10 और hotels खुल गए हैं and they are not doing well, does not mean that the tourism industry is going down or the hotel industry is going down. So we have to see which benchmarks we are comparing So, of. यही gentleman आप को किसको आप बताना ये है. इंडस्ट्री का दिग्गज मानते हो, वो इम्पोर्टेंट है। Alshek goat farm है, they have also expanded and mashallah I saw the video, very good farm they have apparently made. I didn't visit the farm but I saw. There are some new players, KP, Khalil Pawane, I didn't know him but he has opened a farm in Mahapoli. He is also getting very good goats over there. Then there is मोहम्मद भाई ने अभी एक्सटेंड किया है, JD is extending. So ये जो बड़े बड़े नाम है जो पुराने हैं इस इंडस्ट्री में, they are growing, no? अगर इंडस्ट्री was not doing well, how can you compare it with new farms? New farms are entering the industry. They are not He has- established in the he has a industry. counterpoint. Sorry. आप डिस्कस क्या चीज के लिए कर रहे हो? यही आप बोल रहे हो कि पलाई भाई पलाई बकरा पालना, एक बात बताओ, बकरा पालना Is it- महंगा हो is it- गया आपके हिसाब से। is 2 it- साल बाद, लेट मी कंप्लीट, हाँ, 2 साल बाद लोग नहीं पालेंगे। बट जिस हिसाब से रेट हर जो- साल जा रहे, बट जो देखिए सबसे महंगे वाले रेट वाले फार्म है वहीं पे सबसे ज्यादा बकरे पल रहे हैं, क्योंकि और रिजल्ट भी आते जा रहे हैं। रिजल्ट भी वहीं पे मिलता है तो ना। फात रिजल्ट भाई, दोगे तो आएगा ना। मेरी बात सुनो फात भाई, आप बकरा पाल रहे हो, बकरा पालना जरूरत नहीं है, अरे लेकिन शौक है ना, शौक कितने शौक, ये तो हॉबी फार्मिंग है। इधर सब मेरी कह रहे बात हैं। सुनो, शौक की है ना, शौक एक हद तक चलता है, आपको भी पता है। नहीं, आप बोल रहे हो हर पलाई चीज का रेट, एक क्रेज है। हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर देखिए प्राइसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है हर चीज के लेके। बट अगर पलाई अगर एक का बार बताओ भाई, 4,000 के 5,000 रुपए हो जाएंगे तो क्या यही नंबर पर लोग लेंगे? पाल रहे ना ऑलमोस्ट 4,000 में, 3,800 में तो लोग पाल ही रहे हैं। आप इन्फ्लेशन भी तो भाई, अकाउंट में लाओ एक ना। चीज सोचो, आप खुद सोचो, बकरा पालना जरूरी नहीं है। लोग कई हद तक है बट ना, हम एक जरूरत पॉइंट की बात नहीं आप कर देख रहे। लो कितने लोग जो रेगुलर बकरा पालते थे, हॉबी फार्मिंग ना, पलाई इज अ कितने हॉबी लोग बकरा फार्मिंग। पालते थे, कितने लोग निकल गए, फिर नए प्लेयर आते। आपको पता है ना, कोई कंटिन्यूटी वैसी नहीं बट रहती है। लेकिन फार्म तो ग्रो हो रहे हैं ना। फार्म 3,800 देखो यार, एक इंडस्ट्री में 4 लोग ग्रो हो रहे हैं, 40 लोग सो रहे हैं। हाँ, गुड पॉइंट। एक बात बताओ, मैं तुमको लिख के देता हूँ, 4 you लोग ग्रो हो repeat रहे हैं, 40 लोग सो रहे हैं, तो आप उसको क्या एक बहुत एवरेज बिजनेस बोलोगे कि प्रॉफिटेबल बिजनेस बोलोगे? यू हैव अ पॉइंट हियर। देखो अब इन्होंने बात की, लेट मी कंप्लीट, इन्होंने बात की कि क्यों बंद हो रहे हैं, मैं आपको जवाब देता हूँ। देखिए छोटा पैसा तो है नहीं, इन्वेस्टमेंट कितना आपको भी पता है बराबर। आपने बात की कि पलाई का पैसा नहीं आएगा तो फार्मर को अपनी जेब से खिलाना पड़ेगा, ये उसका वाहिद इन्वेस्टमेंट है। पलाई में तो यही इन्वेस्टमेंट है ना, और क्या इन्वेस्टमेंट है? उसको जो अपना लायबिलिटीज है वो अपनी जेब से भरना पड़ेगा, अगर उतना पैसा वो पलाई में एवरी मंथ रिकवर नहीं करता है, राइट बराबर। अब एक बात बताओ, एक कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, मैं एक कंज्यूमर हूँ, मेरे पास 4 बकरे,
राइट। अब फार्मर मेरे को बोलता है कि क्वालिटी बकरे लो वरना तुम्हारे बकरे नहीं बनेंगे। मैंने 50-50 हज़ार के 4 बकरे खरीद लिया ऑन पर्टिकुलर एवरेज। महीने की कितनी पलाई हो गई मेरी 4,000 रुपये के हिसाब से? 16,000 4 16,000 रुपया। अब आप मेरे को बताओ 10 महीने का कितना हो गया? 1,60,000 रुपया हो गया। 1.5 लाख ये सिर्फ पलाई की बात कर रहा हूँ। उसके बाद मेरा फार्म पे आना जाना ये एक्सपेंसेस, जो बकरा मंगाया हाँ वो सब छोड़ दो। हाँ, कहाँ पे बकरा मेरे को दोगे? वही बकरे चारों, यू कैन एक्सपेक्ट एटलीस्ट 30-40 किलो ऊपर मिले ना चारों के चारों, 10 महीने के बाद। चारों के चारों। हाँ, एक्सपेक्टेशन बोल रहा हूँ ना मैं। एक्सपेक्टेशन की बात नहीं, मैं रियलिस्टिक फिगर हाँ, बताता तो कितना मिल रहा है आपको? हूँ। आप बताओ आपके हिसाब से कितना होना चाहिए? ऑन एन एवरेज 25 किलो होना चाहिए बराबर ना? साल भर का। साल भर का। हाँ, आप हिसाब मान लो, मेरा कैलकुलेशन कहाँ जा रहा है, मेरे को बकरा कितने में गिरा? कितने में पड़ रहा है? 1,000 रुपये से भी ज़्यादा महंगा किलो में। मैं तुमको बताऊँ 1200-1500 रुपये किलो पड़ रहा है। तो इसीलिए that's now tell me now let चॉइस फाट भाई, आप खाना खाने जाते हो, अब मैं आपको आपका बताता शौक हूँ पूरा होता है ना साल भर। भाई। शौक मेरे की वजह से पलाई मेरी बात समझो, शौक की एंड वजह ऑफ से द फार्म डे पे है ना, जाते कंज्यूमर क्या देखता है मालूम है? शौक जब पूरा कुर्बानी हो रहा है। के टाइम पे जब बकरा आता है ना, वो बहुत मायने देता है। और उससे पहले अगर चला गया 1-2 बकरा तो तब शौक पूरा हो गया। बट जो रिस्क लेता है वही अरे पलाई तो करता नए है। फार्म्स पे क्यों नहीं बकरे आ रहे? मेरी बात सुनो ना फात भाई, देखो रिस्क है ना, हर आदमी जो है ना तुम्हारी यूट्यूब देखता है, वो बोलता है मैं भी बकरा पालूंगा। क्यों कंज्यूमर कम होते जा रहे? कंज्यूमर नंबर क्यों कम है पता है? इसीलिए कम है। नहीं, consumer देखिए number कैसे प्राइसिंग है ना, कम हो रहा प्राइसिंग है ना, नहीं, व्हाट ही सेइंग इज मैटर 4 करता है। ग्रो रहे 40 सो रहे। 40 सौ है, आप देख लो। आप मुझे ये बोलो ना, अगर अभी जैसे- इसमें बिजनेस होता, तो 4 की जगह जो है ना, एटलीस्ट 50% लोग तो सर्वाइव हाँ, करते। that he's got a point। कोई भी बिजनेस यानी में गिने चुने मोर देन फार्म को छोड़ 50% प्लेयर जो है ना सर्वाइव करना चाहिए, Mike, राइट? अब आप मुझे बोलो, what he is saying अच्छा is, आजा आप मुझे if आप I may एक बात complete, बोल, ओके एक कंप्लीट कर दे। ये एक सही बात बोल रहे हैं कि भाई 1 या 2 या 3 फार्म है जो साल बाय साल उनका चार्ट ऊपर जा रहा है ना, ग्राफ ऊपर जा रहा है। बाकी के फार्म जो है दे आर स्टक देयर। लेट मी काउंटर दैट नो फात भाई, आप एक यूट्यूबर हो, एस्टैब्लिश यूट्यूबर हो, आप कैसा MSQ है, आसिम शेख है, और भी यूट्यूबर्स हैं। आप कल खालिद भाई बोलते मैं भी यूट्यूबर बनता फात भाई को देख के। He opens a channel, I open one, Ahmed bhai opens up, everyone opens up. But are we able to cater to the consumers? If we are not able to, तो subscribers नहीं बढ़ रहे हमारे क्योंकि हमारा कंटेंट नहीं अच्छा लग रहा है, that does not mean कि just because new players have jumped in, seeing someone else's growth, thinking that फाद भाई के इतने मिलियंस है, आसिम शेख के इतने हैं, MSQ के इतने हैं, XYZ के इतने हैं, वो सोच के अगर इसमें आ रहे हैं, बट आपने कितने साल ये इंडस्ट्री में दिया, कितने पापड़ आपने बेले? शुरू में आप फ्री में शूट करते होगे, राइट? यू वुड बी स्पेंडिंग योर ओन मनी फॉर व्हाटएवर। आपके इतने कॉन्टैक्ट्स नहीं होंगे गोट इंडस्ट्री में कि आपको हर कोई जानता हो जैसे आज जानते हैं। यू वुड हैव टू रिक्वेस्ट देम, राइट? और लोगों को ये भी कहना चाहूँगा कि भाई लोगों को लगता है कि सिर्फ बकरों से बढ़े, बिल्कुल नहीं। मेरे जनवरी में नहीं बोल के लाख सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं। करेक्ट। आई बीन शूटिंग फॉर द लास्ट 5 years घोड़ों के मेले। यस। सो एवरी जनवरी आई सी एन इंक्रीज ऑफ 75,000 to 1 lakh सब्सक्राइबर। अल्हम्दुलिल्लाह। 5 लाख यानी घोड़े के सब्सक्राइबर्स हैं मेरे जी। और आप फिश का करते हो? हाँ, फिश का करता हूँ, कबूतरों का। और अभी आपने माशाल्लाह एक फरमाइश चैनल चालू किया, बट आई थिंक यू शुड अपलोड मोर। आई हैव बीन अपलोडिंग। You have not been uploading much on that. So what I was trying to say is that just because a lot of people have jumped in, so why people jumped in? Because they thought it's a lucrative business. Definitely it's a lucrative business. That's why people are doing this as their main business. But we are comparing with ourselves with farms which have been established 10-15 years ago. But they were able to sustain it at that time. Why? Because cost of पलाई, आपके हिसाब से पलाई कॉस्ट ऑफ पलाई चीपर था तभी। हाँ। उन्होंने सस्टेन किया, क्लाइंट्स को रिटेन किया, अच्छा रिजल्ट दिया, सो दे आर देयर। वो तो उस टाइम से जब यूट्यूब भी इतना पॉपुलर नहीं था। यूट्यूब अगर आप देखने जाओ तो 5-7 साल पहले से ही 2016 से ही पॉपुलर हुआ है। उससे पहले तो फिर भी फार्म्स थे, पलाई कर ही रहे थे, कर ही रहे थे, बिल्कुल। स्लो ग्रोथ था, यूट्यूब से थोड़ा फास्ट ग्रोथ। अच्छा आप बोलो, अगर सिर्फ आपको यूट्यूब पे बुलाए गए, जैसे हमने आपको बुलाया, आपके चैनल पे हमने प्रमोट किया, आपने हमें दबा के प्रमोट किया, बट इफ यू आर नॉट एबल टू गिव रिजल्ट जस्ट बिकॉज वी आर कमिंग ऑन FSA, विल बी एबल टू रिटेन क्लाइंट्स? अच्छा आपके मैं हर पलाई फार्म की प्रमोट करता हूँ जी। हर एक के पास क्यों 1,000-1,500 बकरे नहीं, राइट? अच्छा उसके अलावा फात भाई आप बकरे, हर एक के पास क्यों 1,000-1,500-2,000 सेलिंग के बकरे डालते हो, सेलिंग के बकरे आप डालते हो, प्राइस सही रहेगा तो ही बिकेगा ना। जस्ट बिकॉज FSA पे आ गया तो बकरा 3 लाख का तो मैं खरीदूंगा? नो, नहीं, बिल्कुल नहीं। आई विल सी इफ द
goat is worth it or no. So I feel that so आपके हिसाब से पलाई का शौक बढ़ेगा? No, I'm not saying बढ़ेगा, but कम नहीं होगा शौक, बिकॉज देखो पलाई का कॉस्ट कैसे होता है, आप पर जानवर चार्ज करते हो. इट डज नॉट मैटर व्हाट ब्रीड यू हैव. फॉर एग्जांपल जैसे अहमद भाई ने बोला मैंने बकरे इतने का लिया, मेरी पलाई इतने की, मुझे इतने का बकरा पड़ गया. ठीक है, अब आप सोचो जो आदमी 1 लाख 2 लाख का कोटा ले रहा है, he would want to keep it at the most best farm according to him, where he feels that goats का अच्छा ख्याल दिया जाएगा. ठीक है, अब अगर मैं क्वांटिटी में पालता हूँ तो मैं बोलूँगा यार मेरी पलाई इतनी जा रही है, मेरा कॉस्ट ऑफ गोट इज दिस सो मच, ट्रांसपोर्टेशन इज सो मच, लेट मी शिफ्ट टू अ ब्रीड. मैं मालवे पे आता हूँ, ये नहीं है तो फिर मैं दूसरे देयर आर लॉट ऑफ ब्रीड्स दैट आई कैन शिफ्ट टू, तो वो भी हो सकता है. इट्स ऑल, एंड अगर हम उसको इस बेसिस पे कंपेयर करेंगे ना फाद भाई कि हमने बकरा इतने में लिया, साल भर पाला, और उसके बाद हमारे पास एश्योरिटी नहीं है बकरा इसकी, एज ओनर्स वी ऑल्सो कैन नॉट गिव एश्योरिटी टू द फार्मर्स कि हमारा बकरा जिंदा रहेगा, तुम मेरे को इतने वेट पे दो, बिकॉज दिस इज अ लाइफ स्टॉक. हम जब खरीदते हैं, पैसे दे के खरीदते हैं, बकरा आके मर गया तो क्या हमको जो ट्रेडर है वो पैसा रिफंड करता है फाद भाई? आप कितने साल से बकरे ले रहे हो? कोई नहीं करता. तो फिर हम जिसको खरीद रहे हैं अपनी चॉइस से, फार्मर हमारे लिए नहीं खरीद रहा है, हम बकरे खरीद के फार्मर को दे रहे हैं. हम तो एश्योरिटी नहीं दे रहे ना उसको कि मेरा बकरा नेक्स्ट 8 years तक बीमार नहीं होगा, या मेरा बकरा आई फॉरगेट बीमार जिंदा रहेगा, तो मेरा बकरा जिंदा रहेगा, तो मेरे को हम ये दे एश्योरिटी, देन सो देयर इज नथिंग लाइक दैट. एंड उससे अगर हम मोस्टली देखो जो लोग पालते हैं बकरे फार्म्स पे, वो शौक से पालते हैं. ऑफ कोर्स बिकॉज शौक से पालते हैं एंड देयर इज अ कॉस्ट इन्वॉल्व, दे विल एक्सपेक्ट सम काइंड ऑफ रिजल्ट, राइट? बट दे आर नॉट, वो बकरे इसलिए नहीं पाल रहे वेट गेन के लिए, वो बकरे पाल रहे शौक के लिए. समझे? वो बकरे पाल रहे शौक के लिए, वेट गेन के लिए. दैट इज देयर एक्सपेक्टेशन. इन्होंने कहा बकरे पाल रहे शौक के लिए, वेट गेन के लिए नहीं. That is an expectation that तो comes after your shop. फिर रिजल्ट का तो कैलेंडर आना ही नहीं चाहिए. फिर ऐसा क्यों होना चाहिए कि जिधर रिजल्ट आ रहा है उधर बकरा जो है पलाई का वो ज्यादा. अगर एक आदमी, एक बात बताओ, अगर रिजल्ट ओरिएंटेशन इज नॉट इम्पोर्टेंट, व्हाई द नंबर ऑफ गोट्स आर देयर विद देम हु गिव द रिजल्ट? ओके, देखो इनका रिजल्ट इज बेस्ड ऑन वेट गेन. मे बी माय वे ऑफ जजिंग अ फार्म इज नॉट वेट गेन. माइन विल बी हाउ वेल दे मेंटेन माई गोट, उनका फर क्वालिटी कैसे मेंटेन करते हैं, कितना एक्टिव मेरा बकरा है. बट लोग कहते हैं आप बकरे को ब्यूटी पार्लर में तो नहीं भेज रहे हो, या तो आपको बकरा गंदा मैला मिलेगा तो आपको चलेगा. नो, नॉट नेसेसरी. देन यू शुड टेल द फार्म्स वेयर यू कीप द गोट, मेरे बकरे को रोज नीला धुला के रखो. अगर सिर्फ नीला धुला के वेट गेन होगा, देखो फाद भाई मैं आपको इन शॉर्ट लेट मी जस्ट मेक इट वेरी शॉर्ट. बकरा आप पालते हो शौक से, जैसे आप गाड़ी लेते हो, आप एक शौक से गाड़ी लेते हो ना, आप एक एक्सपेंसिव गाड़ी क्यों लेते हो? शौक से लेते हो. आपने एक्सपेंसिव फोन क्यों लिया? शौक से लिया ना, कैमरा अच्छा है, ये है वो है, ठीक है. अब उसके बाद यू वुड वांट द लॉन्जेविटी ऑफ द फोन, मेरे बैटरी ये आफ्टरवर्ड्स आते हैं. Of course, चीज है वो, इम्पोर्टेबल चीज है यार. अरे बाबा, you are talking about livestock, no? How he is expecting gadget that is 24 hours in his hands. How can you compare? अरे तो तुम तो वो फार्मर के हाथ में है ना 24 घंटा बकरा. फार्मर के हाथ में ना, तुम्हारे हाथ में थोड़ी ना. अच्छा फिर तुम क्यों बकरे पालते हो? तुमने बकरा लिया. अच्छा फॉरगेट एवरीथिंग, तुम क्यों बकरे पालते हो? क्यों पालते हो? इतने साल नहीं, इतने साल से पाल रहे हैं ना अहमद भाई. आई थिंक 7-8 साल 10 साल से पाल रहे हैं. मैं फंस गया हूँ. 2019 से 19. बस तुम्हारा शौक ही मर गया तुमने बकरे पालने में, क्यों ऐसे? अच्छा अभी कितने बकरे तुम्हारे पास? नहीं है तो फिर क्यों पाल रहे हैं? नहीं, शौक मर गया वो बोल रहे हैं. नहीं तो 3 भी क्यों पाल रहे हैं? पूछो कभी थे ही नहीं ना. माइक लो माइक. क्यों शौक क्यों मर गया आपका फिर? देखो सीधी बात है फाद भाई. सबसे पहली बात है ना, कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. सेकंड है ना, ये बोल रहे कि रिजल्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, रिजल्ट इंपॉर्टेंट है. फाद भाई आप मेरे को बताओ, मैं अगर एक चीज़ पे 1 लाख रुपया लगाता हूँ और जिसकी कोई लायबिलिटी नहीं है, यानी मैं आज आपको बकरा रस्सी देता हूँ, कल फार्मर बोलता है मेरी 1 रुपये की लायबिलिटी नहीं है, तो इसका मतलब मैं 1 लाख रुपए की चीज़ आपके हाथ में देता हूँ, कल मुसल्ला लगा के जो है दुआ करता हूँ, या अल्लाह मेरे बकरे को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा. यही बात हुई ना. देन एक बात बताओ,
इतना बड़ा जो है ना, देखो लाख लाख कोई छोटा पैसा तो है नहीं, 10-20-5 हज़ार रुपया कि चलो भाई गया तो गया, बराबर है ना। ये तो खड़ा सोरठ हवा में 1 लाख रुपए का है, कौन करे। तो फिर उसके बाद में तुमको हर महीने जो है ना, 1 तारीख 2 तारीख को है ना, खट से मैसेज आता है 4,000 रुपया महीना, जैसे इलेक्ट्रिक बिल का आता है। बराबर है, सही है। अब उसके बाद में आप बताओ, हर महीना किसी चीज़ पे तुम लायबिलिटी एक बढ़ा रहे हो अपनी, जिसकी नेसेसिटी नहीं है, इट इज नॉट कंपलसरी। आप जो है एंड ऑफ द ईयर जो है 4 दिन पहले भी बकरा ले सकते हो। इसीलिए जो है ना इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर रही है। मैं आपको बात बताता हूँ। दूसरी चीज़ मैं आपको एक बात बताता हूँ, कॉस्ट जिस चीज़ का कम होगा ना, कंज्यूमर ज़्यादा होंगे। करेक्ट है, सही है, गलत है? क्यों ऐसे कि भाई क्यों बताऊँ? मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ। बट जो लोग सस्ते में बकरे पाल रहे हैं उनके पास मैं बताता हूँ, मैं भी सर्विस इंडस्ट्री में हूँ। नो रियलिस्टिक ही, बट जो सस्ते में बकरा पाल रहे हैं मैं भी सर्विस इंडस्ट्री में हूँ। लेट मी कंक्लूड। बकरे क्यों नहीं है वहाँ पे पलाए पे? जो लोग 2500 में 3000 में पाल रहे हैं, वहाँ पे 2000 बकरे क्यों नहीं है पलाए? मैं बताता हूँ ना क्यों नहीं है। बहुत सारी चीज़ें। पहली चीज़, उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है। अगर उनको फार्म खोलना था तो सबसे पहले उन लोगों को अपने 10-20 बकरे ला के रखना चाहिए था। I would like to say one thing now. अपने उन्होंने खोला, उनके पास एक्सपीरियंस नहीं था। हाँ। Then how is he? एक्सपीरियंस नहीं है उनके पास। उनको कंज्यूम, एक बात बताओ, माइक तो दो। एक मिनट, लेट मी कंप्लीट यार। आप यहाँ अरे यार, आप आधा घंटा लेके बैठे रहते हो। काजिम भाई आप यहाँ पे आओ, शिफ्ट आपकी माइक, आपकी भी आवाज आएगी। अरे कम से कम कंप्लीट तो करने दो। नो, आपकी आवाज भी आएगी। नहीं, इन्होंने तुमने अभी देखो फात भाई, इन्होंने बोला कि आपने इनको सवाल पूछा कि जो लोग, इन्होंने बोला कॉस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? कंज्यूमर के लिए कॉस्टिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इनके हिसाब से। दिस इज व्हाट ही सेड, राइट? दैट कॉस्टिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। देन यू आस्क्ड हिम अ क्वेश्चन, तो फिर जो लोग 2000-2500 में पालते हैं उनके पास बकरे, तो इनका खुद ही आंसर था कि भाई उनको एक्सपीरियंस नहीं है, उनके पास नॉलेज, एक सेकेंड, उनके पास नॉलेज नहीं है। तो then how can you talk about an industry with people who are entering without any knowledge and they are shutting down? So you are answering your own question. Let me complete. हाँ बोलिए, क्या बोले थे आप कि कॉस्टिंग इम्पोर्टेंट नहीं है? आप बोल रहे हो कि भाई कॉस्टिंग सस्ती नहीं है वो लोग की, इसीलिए अभी जो सस्ते में पाल रहे हैं वहाँ पे बकरे नहीं है ना उतने। बकरे कैसे आएंगे फात भाई? उनको जानता कौन है? आप अपनी 50,000 चीज़ 60,000 की चीज़ एक आदमी को दोगे जिसको आप जानते ही नहीं हो, जिसने अभी अभी फार्म खोला है, उसको नॉलेज नहीं है। देखो टाइम लगता है उसको। पहले नॉलेज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले 1 साल 2 साल खुद के बकरे बनाने पड़ेंगे, मार्केटिंग करना पड़ता है, उस पर मेहनत करना पड़ता है। बाद में मैंने भी ऑफिस खोला था तो ऐसा नहीं कि दरवाज़ा खोला अगले दिन 50 पासपोर्ट आ गए। सही बात है। मेरे को बहुत मार्केटिंग करनी है। आज तक के मैं सोशल मीडिया पे मार्केटिंग करता हूँ लोगों को लाने के। इन्होंने पूछा कॉस्टिंग इंपॉर्टेंट कैसे नहीं है? देखो सर्विस इंडस्ट्री में कॉस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मेरे पास जो पैकेज है ना, वो 1 लाख के ऊपर वाले भी है और 60,000 वाले भी है। ज़्यादातर लोग 60,000 वाले में। क्यों मालूम है? पता है फात भाई, कॉस्टिंग की वजह से। आप एक बात बताओ, लाख रुपए के ऊपर बकरे लेने वाले कितने? लाख रुपए के ऊपर बकरे लेने वाले कितने हैं? Then we cannot have a conversation, man. नहीं, एक मिनट, आप इन्होंने बोला कॉस्टिंग इज नॉट इम्पोर्टेंट। लेट मी कंप्लीट। He has a point. He has said right that के इनके पास पैकेज है, 45 वाला भी है, लाख के ऊपर का भी है। तो लाख के ऊपर का पैकेज में कुछ अलग होगा ना 45 वाले से? होगा ना। तो जो फार्म 2,500 रुपए या 2,000 ले रहा है और एक फार्म 3,000, 3,500, 4,000 ले रहा है, तो they might be offering something different, not only in terms of infrastructure, it could be the experience, it could be the results or everything. And saying that के अगर आप बकरा नहीं पालते फात भाई, आप बकरा कुर्बानी पे लेते हो, उस टाइम पे आपके लिए वेट मैटर करता है, बिकॉज आपको पता है आप किस चीज का पैसा दे रहे हो। जब आप बकरा खरीदते हो ना, यू आर एक्सपेक्टिंग द गोट to reach a certain point and your expectations are from your goat and the farm that you choose from, right? तो जब आप ये शौक से करते हो, रिजल्ट कब आता है कि जब आप चूज करोगे कि ये मेरा शौक है, मुझे बकरा खरीदना, नाउ लेट मी शॉर्ट लिस्ट अ फार्म वेयर आई वांट टू कीप माय गोट। तब आप देखोगे कि भाई कौन सा फार्म मेरी नज़र में अच्छा है। अच्छा कब वो ये भी हो सकता है कि आपको पर्सनली वो पर्सन पसंद है, आपकी वाइब मैच होती है। रिजल्ट कैन बी अनदर थिंग कि भाई इधर रिजल्ट हो रहा है तो मैं उधर जाऊंगा। सो दैट इज द वे आई थिंक एनीवन वुड चूज अ फार्म। ये सवाल आप किसी भी फार्मर से पूछ लेना, व्हाई पीपल सिलेक्ट यू, 90% विल टेल यू बिकॉज ऑफ द रिजल्ट्स। कोई भी फार्मर से पूछना, बोलना कि फार्म की सर्वाइबिलिटी किस पे है, वो बोलेंगे रिजल्ट पे। आंसर सिंपल। उनको खुद पता है कि मैं रिजल्ट नहीं दूंगा तो नहीं सर्वाइव कर पाऊंगा।
तो फिर आप बिना रिजल्ट के कैसे एक्सपेक्ट करते हो तो कंज्यूमर को रिटेन करने के लिए? According to him, results are in a different no form. अरे फाद भाई आप Wait, there is no A or B between it. अच्छा. If it is A, then it is A. If it is B, if it is B. no boss you're not buying an apartment कि मैं इतना पैसा दे रहा हूँ इतने स्क्वायर फीट का How many have them? that is for retaining the clients. बड़े बड़े फार्म के भी बकरे इधर से उधर शिफ्ट होते हैं, so just because shift हो रहे so we are saying that farm is not good. नहीं, but the result is important. They will always say. अरे बाबा तो उसके पास 100 बकरे हैं. How can they retain the consumer यार? Are you able to satisfy all your clients? Are you able to satisfy all your clients? 70%. 70%. So 30% go in service industry. Exactly. No so same thing. Can reply on 100%, Yes, true. right? So same Even thing. Apple can't. Same If you're thing. talking Same. about Apple, even Apple can't. So let me finish. आप मुझसे नहीं, ये सवाल किसी भी फार्मर से पूछ लीजिए कि आप रिटेन करने के लिए या सर्वाइव करने के लिए आपके पास जो कस्टमर आता है, अगर समझो 100 कस्टमर है, 200 कस्टमर है, क्या बेस के ऊपर आपके पास रिटेन करते हैं? आप बोलना सिर्फ 5 लोग ऐसे होंगे जो ताल्लुकात पे आते, 95 लोग जो आते हैं जो रिजल्ट का तो अगर उसको रिजल्ट नहीं मिलेगा तो वो अगले साल मेरे पास से हट के दूसरे फार्मर के पास जाएगा, राइट? आप इतने साल से आपने जेडी गोट फार्म को माशाल्लाह बहुत अच्छे से प्रमोट किया इमरान भाई को. आई हैव सीन हिज ग्रोथ फ्रॉम द टाइम आई एम सीइंग योर चैनल एंड हिज फार्म. एमडी गोट फार्म को आपने बहुत अच्छा प्रमोट किया. आई हैव सीन एमडी गोट फार्म ग्रोथ. और भी फार्म्स आप जैसे ये एम पठान गोट फार्म, मैं एम पठान गोट फार्म उस्मान भाई को आपके थ्रू जानता हूँ. आमिर एक्सोटिक्स के वीडियोस आई हैव सीन ऑन योर गोट. जैन गाउडेज वीडियो आई हैव सीन ऑन योर गोट ऑन योर चैनल, राइट? आपको कितने फार्मर ने वीडियो में बोला पलाई के लिए दे आर गिविंग वेट गेन एश्योरेंस? कितने फार्मर ने बोला? मुझे सिर्फ एक मेमन गोट फार्म ने बोला. नहीं क्या वेट गेन एश्योरेंस? आपने 10 फार्म में अगर शूट किया है उसमें से कितने फार्मर ने वीडियो पे? और मेमन गोट फार्म, ये 2 फार्म जो है उन्होंने बोला है कि भाई मेरे पास से बकरे लो. और मेरे पास से there was a catch, no? बकरे बेचने. हाँ, there was a condition, no? Condition. If we are talking about purely पलाई, पलाई means ऐसा खुद का भी कोई एश्योरेंस नहीं. तो फिर हम कैसे फार्मर और को? उनके डॉक्यूमेंटेशन पे भी होता है कि वी डू नॉट गारंटी वेट. यार मोर्टेलिटी की गारंटी नहीं है, सींग टूटने की गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं, बीमारी की गारंटी नहीं है, वेट गेन की एश्योरिटी नहीं है. खाली ये गारंटी है कि भाई हम राइट दाना टाइम अभी पे आप देंगे, स्काई डाइविंग के लिए जाते हो ना, आप स्काई डाइविंग के लिए जाते हो, आप एक फॉर्म साइन करते हो, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस योरसेल्फ. राइट सेम थिंग इज गुड फार्मिंग. इसका मतलब बकरा लेना स्काई डाइविंग के जैसा. यस, it's a livestock, no? It's a livestock. It's a livestock. Anything can happen anytime. Right? So it's a livestock, no? फिर the question. तो वो शौक है ना? तो फिर क्वेश्चन दे रहा है, how can an industry grow? It is growing. Anything that is temporary. According to him, it has become stagnant and it will fall. Palai industry. Anything that is temporary is not permanent, right? See, I am not some voodoo teller to know that what is going to happen tomorrow. I cannot predict the future. But from the way I am seeing, like from the people I know, देखो मैं तो आप ज़्यादा फार्म्स पे जाते हो, अहमद भाई शायद ज़्यादा फार्मर्स को जानते हैं. मैं कुछ फार्मर्स की वीडियोस देखता हूँ, JD, MD, RK, Al-Sheikh Goat Farm, prominent farms, M Patan, Amir Exotic, and I've seen that their social media presence has also increased. That also is a growth. From a company's perspective, अगर आपको 100 लोग जानते हैं, 100 में से आपके 10 क्लाइंट्स है, आफ्टर 1 ईयर आपको अगर 1000 लोग जानते हैं तो वो 10 का 20 होगा, 20 का 30 होगा. इट्स अ स्लो प्रोसेस. दैट इज ऑल्सो ग्रोथ फॉर अ बिजनेस, नो? इट्स नॉट ओनली के मेरे पास ज़्यादा पलाई मीन, नो. लॉट ऑफ फार्मर्स दे आर ऑल्सो डूइंग ट्रेडिंग. आमिर एक्सोटिक डज इट. RK does not do it much, but he still does here and there. Mohammad Bhai does a lot of trading. कर रहे हैं ना. So everyone has their way of working. कुछ फार्मर्स अपने बकरे पलाई पे ही कन्वर्ट कर लेते हैं. आपके हिसाब से ग्रो होगी पलाई की इंडस्ट्री? ग्रो तो होगी फात भाई, क्योंकि लोगों का शौक बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन हो रहा है यार, अनाज बढ़ रहा है, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन. अगर ये होता ना कि चीज़ें महंगाई नहीं बढ़ रही है एंड गोट फार्मर लोग जबरन करके एक्स्ट्रॉर्डनरी पैसे लगा रहे हैं, तो ऐसे होता था कि लोग हिचकिचाएंगे कि यार इतना पैसा क्यों दे रहे हैं, ये हम या तो खुद की जगह रेंट पे लेके पाल ले, या 5-6 फ्रेंड्स जगह रेंट पे. मेरा एक्सपीरियंस क्या कह रहा है, मैं आई कुड बी रॉन्ग, मैं तो कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट गिने चुने फार्म ही रह जाएंगे जो पलाई करेंगे, उनकी ही ग्रोथ होगी. आई डोंट सी जैसे पलाई इंडस्ट्री ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली
तो I think it has reached a saturation stage. और अभी वो गिने चुने लोग ही नहीं, ये मेरा ओपिनियन दे रहा हूँ. I'm not countering your point. Industry is not surviving. हाँ, I'm not countering your point. I'm just giving my opinion. No, कि but मेरे को ऐसा लगता है कि भाई only the fittest will survive Yeah. और and they will sustain. बाकी इतना जो हर एक बंदा सोच रहा है ना, पलाई का फार्म खोलूंगा, 400 बकरे आ जाएंगे, 500. No, it that's is not difficult. It is difficult ना नहीं फात होगा. भाई. देखो It will take time. Yeah. There should be, something to show if you want to achieve something. Yeah. राइट. अब अगर जैसे हम लोग की इंडस्ट्री में बोलते हैं कि कोई ने उम्र की ऑफिस खोल दी, राइट, हम लोग देखते हैं कि रोज एक टूर की ऑफिस खोलती है, लेकिन हम लोग वो भी देखते हैं 11 महीने बाद वो बंद होती है, वो भी बंद होती है. सही बात है. क्यों बंद होती है पता है? क्योंकि उनके पास भी एक्सपीरियंस नहीं है. उनके पास इन्होंने जैसे बोला सस्टेन करना, सब्र चाहिए. सब्र आज भी हम लोग करते हैं. यानी कुछ ग्रुप में हम लोग लॉसेस भी खाते हैं. कितने ग्रुप में फात भाई साल में अगर हम लोग ना कितने ग्रुप्स करते हैं ना, कई ग्रुप्स में हम लोग लॉसेस खा के बिजनेस करते हैं. 2-2 लाख 1.5 लाख मैंने अपनी जेब से डाला हूँ बिजनेस में, ग्रुप चलाने के लिए 1.5-2 लाख रुपए डाला हूँ. ठीक है, तो ये लॉसेस खाने या सस्टेन करना ये सब ज़रूरी है. अब जैसे इन्होंने पलाई की बात की, पलाई में जो है ना पैसा जेब से डालना ही डालना है तुमको साल भर तक. तुम्हारे पास एक अच्छा फ़ायदा है कि बकरी से पहले हाँ या ना का जवाब मिल जाएगा. हाँ. that is if the goat survives. हाँ, ये भी मोर्टेलिटी के बेस पे है, लेकिन हो जाएगा, इतना तो है. लेकिन वो फिगर आउट हो जाता है फात भाई. एक बार थोड़ी थोड़ी गाड़ी चलती है ना, फिगर आउट हो जाता है. यहाँ प्रॉब्लम क्या है मालूम है फात भाई? नंबर ऑफ पीपल जो पलाई पे कम क्यों है मालूम है? कंज्यूमर कम क्यों है मालूम है? क्योंकि उनको एवरी मंथ है ना एक लाइबिलिटी बढ़ानी है. आप सोशली एक आदमी के नज़रिए से सोचो कि वो लाइबिलिटी बढ़ा रहा है किस पे, राइट? अगर कॉस्ट कम होगी तो इंसान पे वो लाइबिलिटी बढ़ाने के लिए कोई फर्क पड़ेगा नहीं होगा. कॉस्ट बढ़ेगी तो क्या करेगा? बट अहमद भाई, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आप बोल रहे हो कॉस्ट कम होना चाहिए. अब श्याम भाई का इसका व्यू अलग है. श्याम भाई नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग ऑन फाइनेंशियल स्टेटस एनीथिंग. लेट्स बी प्रैक्टिकल फात भाई. आपका ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 5 years बैक 6 years बैक कितना था? इन्फ्लेशन बढ़ गया है. इन्फ्लेशन हर चीज़ बढ़ी है ना. अब जो आप पहले स्टाफ भी लाते थे काम करने के लिए, वो XYZ सैलरी पे 5-10 हज़ार पे लाते हो गए. 5-10 हज़ार में अभी 12-15 हो गया. अब 12-15 हो गया है. मेडिसिन महंगी हो गई है. सो वी हैव टू कंसिडर दोज कॉस्ट ऑल्सो. हम ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते यार बिकॉज इन्फ्लेशन बढ़ा है बट आप ये करो. फार्मर भी देखो, इन्फ्लेशन रेट बढ़ेगा. अभी अगर आप बोलो यार, आप एक पैकेज देते हो 45,000 का, 45 का नहीं 65 60 सॉरी ना लोग बोलेंगे 45,000 में देता है इसको. ठीक है, सॉरी, आई एम सॉरी. 65,000 का पैकेज देते हो. किस बेसिस पे देते हो? एयरलाइंस के फेयर्स, होटल्स के जो प्राइजेस है. अगर जैसे जैसे वो बढ़ता जाएगा, कैन यू एश्योर आफ्टर 5 years you will be able to give this price? So how can we have this assumption कि रेट्स कम होना चाहिए या कम हो गए या बढ़ जाएंगे? वी डोंट नो व्हाट्स गोना हैपन टुमारो. Maybe the world ends tomorrow, and there is not you and me forget the good. Let's hope for the best. I will always only wish कि भाई पलाई इंडस्ट्री ग्रो है. और लेकिन यार पलाई इंडस्ट्री ग्रो करने के लिए ना किसी को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा. देखो इंडस्ट्री जो है ना कुछ लोगों के पास में है, मार्केट के बड़े प्लेयर्स के पास में, और किसी के पास नहीं है. तो फिर ग्रो कैसे करें? तो ऐसे और प्लेयर्स आएंगे ना जो बिग प्लेयर्स बनने वाले हैं. बिग प्लेयर्स ने तो अपना फार्म खोल दिया, उनके पास बकरे कौन डाल रहा है? आई एम नॉट अ बिग प्लेयर. मैं अपना शौक बनोगे ना इंशाल्लाह यार. मैं जिसमें उसमें बहुत खुश हूँ. आई एम नो इंटरेस्ट टू बी एनी बिग प्लेयर एंड ऑल. मैं अपनी दुनिया में बहुत, एक साल में मैं अपने दुनिया में बहुत खुश हूँ. श्याम भाई एक साल में बन जाएंगे बिग प्लेयर. नहीं, बट मैं अपनी दुनिया में बहुत खुश हूँ फात भाई. वेरी हैप्पी, वेरी सेटिस्फाइड, वेरी कंटेंट. वो खराब नहीं करना चाहेंगे यहाँ बैठ के. ओके, सो आई एम वेरी हैप्पी विद वेयर आई एम टुडे. एंड ये मैंने एक बहुत शौक से खोला है. हार्ड अर्न मनी लगाया है. वो पैसे के लिए बहुत मेहनत करने पड़ती है. ठीक है. एंड ये है कि किसी के साथ गलत नहीं करेंगे, ना हमारे साथ अपने आप से गलत होने देंगे. पहले जो भी हो गया सो हो गया, बट नाउ वी विल नॉट लेट एनीवन टेक अस फॉर अ राइड. चलिए, with this we'll wrap up the video. बहुत लंबी होगी. I'm not sure if people will watch for this long, but all I can say is Hisham bhai, you have a bright future. Inshallah we will promote extensively and will leave no stone unturned. मार्केटिंग में, प्रमोशन में इंशाल्लाह नाम बहुत अच्छा होगा. जज़ाकल्लाह फात भाई. थैंक यू अहमद भाई. At least you can have that assurance from me कि I'll do everything. No, this I know. This from my end, not from you, from everyone, है ना.
So ये है कि भाई this will be a happening farm for sure. Yeah. This will be a very happening farm. This is gonna be a second home. A happening farm and an entertaining farm, I'm sure. ठीक है? So We be are assured. definitely coming here, you know, I will enjoy. We'll definitely enjoy. yeah. It's a very good circle and we'll have fun. मजा आएगी. बिल्कुल ठीक है? मजा चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका and wish you all the best. इंशाल्लाह before the new year begins हम एक proper video बनाएंगे. Opening वाला. ठीक है? Thank you so much. Thank you.